हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि बोल। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिनी। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितां येन पावने। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाद सच देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधा बाकी बिहारी राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं तदातीं सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साधुवैतं सवधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश्र। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्री कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल, हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आज का जो हमारा आ, कथा सेशन है वो प्रश्न उत्तर के ऊपर होगा। प्रश्न उत्तर आप अपनी इच्छा अनुसार पूछ सकते हैं, जिनको जो मन में भाव आ रहा है, कुछ आपको पूछना है या कुछ आपको कुछ शेयर करना है, कुछ आपकी कोई बात आपको बोलनी है, तो आप कर सकते हैं कृपा करके। क्योंकि आज का हमने रखा हुआ है स्पेशली प्रश्न और उत्तर। हम लोग आज प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं, कोई डाउट आ रहे हैं, आप प्लीज पूछ सकते हैं। आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, या तो आप मैसेज में लिख सकते हैं कि आपको अनम्यूट किया जाए, तो आप वो भी हो जाएंगे, ताकि आप प्रश्न पूछ के आपको उसका उत्तर मिल सके। क्योंकि प्रश्न उत्तर पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रश्न उत्तर तो हमें हर 2-2 दिन में तो रखना ही चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रश्न पूछने से क्या होता है, प्रश्न जो पूछ रहा है उसको तो उत्तर मिल रहा है, उसको तो आंसर मिल रहा है, पर साथ ही साथ जिनसे प्रश्न पूछ रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसको उसका उत्तर पता नहीं है, वो जल्दी से उसका उत्तर रेडी करेंगी। और साथ ही साथ प्रश्न पूछने के बाद जो जितने लोग वहां पे बैठे हैं, ये जितने लोग वहां से जुड़े हुए हैं, उन सबको भी प्रश्न और उत्तर सुनने का मौका मिल रहा है। हमें नहीं पता कि श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी या हमारे गुरुदेव न जाने कौन सी बात को लेकर हमें कुछ न कुछ संदेश दे दे, कुछ न कुछ बता दे। आज भी काफी ऐसे भक्त हैं जो मुझे फोन करके बताते हैं, या जो मुझे पर्सनली मैसेज के थ्रू बताते हैं कि हरिप्रिया माता जी, हम कथा से तो जुड़े हुए थे, कथा में ज्वाइन थे, तो हमें ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हमको हमारा उत्तर मिल गया, हमको हमारा आंसर मिल गया। तो ये हमें नहीं पता कि श्री कृष्ण हमें कैसे उत्तर दे रहे हैं, है ना? हमें नहीं पता। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने भी भक्त हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कृपा करके पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। तब तक आपके मैसेजेस आ जाएं, अगर मन में अगर कोई प्रश्न हो। और मैंने आपको ये भी कहा कि आप अपने कोई लीला भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ बोलना है कि आपके साथ ठाकुर जी का कैसे हुआ, तो ये बहुत एक कृपा का विषय है। हम सब हमारे ठाकुर जी के भक्त हैं, हम और हम तो ठाकुर जी की महिमा करने ही बैठे हैं, है ना? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के प्रश्न जरूर आएंगे। इसलिए प्रभुपाद बहुत खुश होते हैं जब हम प्रश्न पूछते हैं या उसका उत्तर जानते हैं। तो हरे कृष्णा जी। श्रुति जी, हरे कृष्ण माता जी। इज इट इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन टू वर्क इन कृष्ण कॉन्शियस? जी बिल्कुल। विजेता जी, हाँ। विजेता रानी मिश्रा, उनको आप अनम्यूट कर देंगे, तब तक मैं उत्तर दे देती हूँ। आप 2 मिनट में माता जी को अनम्यूट कर देंगे। वंदिता माता जी, आप आपसे रिक्वेस्ट है जी। तो श्रुति जी, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि कृष्ण भावनामृत में, अर्थात कृष्ण भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, क्या एक स्त्री, क्या एक वुमेन काम कर सकती है, कमा सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई ऐसे कहा जाता है मना नहीं है। आप, हाँ हाँ, ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी भक्ति डिस्टर्ब ना हो किसी भी रीजन से। अगर आपकी जॉब की वजह से भक्ति डिस्टर्ब हो रही है, या आपकी किसी और रीजन से भक्ति डिस्टर्ब हो रही है, तो हमारे संत, हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि वो रीजन को पकड़ो, कि किस रीजन की वजह से हम हमारी कृष्ण भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो जिन्होंने प्रश्न पूछा है श्रुति जी कि हम कृष्ण भक्ति में क्या हम काम कर सकते हैं, तो मेरा उत्तर यही है कि बिल्कुल हम काम कर सकते हैं, बिल्कुल हमें करना भी चाहिए, कमा कर। और शास्त्रों के अनुसार मैं आपको बता दूं, जब हम कमाते हैं, जब हम पैसा कमाते हैं, जब हम पैसा अर्न करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार उस पैसे का जो 100% है,
100% में से उसका अगर आप उस 100% पैसे को अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो शास्त्र तो कहता है 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स कृष्ण में लगाओ और 1 पार्ट अपने लिए रखो। पर यहाँ पे संसार में थोड़ा उल्टा चल रहा है। कैसे? 3 पार्ट हम हमारे में लगाते हैं और 1 पार्ट हम कृष्ण को देते हैं। पर ठीक है, संसार के अनुसार चलना है आपको। प्रैक्टिकली बी प्रैक्टिकली, श्री प्रभुपाद हमेशा समझाते हैं कि प्रैक्टिकली होके चलो। तो प्रैक्टिकली के साथ साथ थोड़ा सा हमको भजन भक्ति में भी ध्यान देना है। तो श्रुति जी, आपके प्रश्न का यही उत्तर है, आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। पर आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके काम के साथ साथ आपका भक्ति जीवन, आपका स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाकी तो हम बिल्कुल कमा सकते हैं, कमाना भी चाहिए, क्योंकि कमाने के बाद हम श्री कृष्ण की और अच्छे से सेवा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रुति जी, आपके घर में ठाकुर जी हैं, अगर आप कमाएंगे नहीं, आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आप ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे? उनके वस्त्र बनाना, उनका श्रृंगार, उनका भोजन, उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे। सो बेटर इज, कमाने के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपका कृष्ण भावनामृत, आपका कृष्ण कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब ना हो जाए, वो बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? हरे कृष्णा जी। विजेता रानी मिश्रा जी, आप अनम्यूट, 1 सेकेंड। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा मे बी लग सकता है, गड़बड़ लग सकता है, बट मेरे दिमाग में बहुत दिनों से क्वेश्चन है, सो मैं पूछ रही हूँ। एंड बहुत से जी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी मैं देखी हूँ एंड रिसेंटली अभी भी देख रही हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे भाव को प्लीज समझने की कोशिश करिएगा जी, कि जो बिल्कुल हम दीक्षा लेते हैं, बहुत सारे गुरु महाराज हैं हमारे, लोकनाथ स्वामी महाराज, भक्ति चारू साईं महाराज, बहुत से हैं। तो वो जितने भी गुरु महाराज हैं वो डेफिनेटली प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो जी प्रभुपाद जी ने उनको वो कैपेसिटी दी है कि वो हमें कृष्णा को दे पाए। जी एंड शास्त्र में ये बताया गया है कि जो चीज हमारे पास पहले से ही होती है तभी हम किसी दूसरे को वो चीज दे सकते हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली हमारे सारे गुरु महाराज के पास ऑलरेडी कृष्णा है, तो जी वो हमें कृष्णा तक पहुंचा पाएंगे। तो जी ये बात तो इतनी क्लियर है। तो जी जब टेम्पल में बहुत सी हमेशा जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहां पे नेगेटिविटी तो होती है। तो बिल्कुल बहुत से इस्कॉन में है या फिर जहाँ पे ऑथोरिटी में प्रॉब्लम होती है, लाइक ब्रह्मचारी लोगों की पतन हो जाती है किसी वजह से, या फिर कोई डिवोटी जी होते 25 ईयर जुड़ने के बाद उनकी पतन हो जाती है। एंड हम अपने सामने देखते हैं सीनियर डिवोटीज भी जो होते हैं गलत करते हैं, एक के बाद एक गलत करते हैं, बट उनके साथ बार बार सही होता है कि उनका प्रमोशन होता रहता है। एंड लाइक जो बिगनर्स होते हैं, लाइक 1-2 साल से जुड़े होते हैं, वो इस चीज में सफर हो जाते हैं। अगर वो कंप्लेन भी कर देते हैं कि इस प्रभु जी ने या इस माता जी ने गलत किया, तो उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। तो जी उस वक्त क्या उनके गुरु महाराज को ये पता नहीं चलता है कि जो मेरे डिसाइपल हैं ये गलत कर रहे हैं एंड उनको पनिशमेंट देना चाहिए? एंड अगर ये तो पता चल रहा होगा या नहीं मुझे ये नहीं पता, पर टेम्पल प्रेसिडेंट हुआ या फिर जो भी सीनियर ब्रह्मचारी कहते हैं खुद को, क्या उनको जी ये नहीं पता चलता? एंड अगर नहीं पता चलता है तो फिर कैसे, मतलब आप समझ पा रहे होंगे मेरे भाव? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ये तो मैं बोल रही हूँ, ये आज का ही प्रश्न है, और मैं आपको बताना चाहूंगी विजेता माता जी, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि कुछ समय पहले ये सेम चीज मेरे साथ हुई थी। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ की एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि शायद किसी किसी को लगेगा नहीं करना चाहिए, पर इस टाइम मुझे लगता है कि बेटर इज कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो कुछ समय पहले क्या हुआ था, मैं आपको बता दूं। हम किस परंपरा से जुड़े हुए हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं। हम जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं, आपने अगर भगवत गीता में देखा होगा तो गुरु परंपरा परंपरा लिखी हुई है। और गुरु परंपरा में सबसे पहले कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधव, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, ये सब गुरु परंपरा आती जा रही है, ठीक है ना? तो आप ध्यान दीजिए कि गुरु परंपरा कहाँ से शुरू हो रही है? श्री कृष्ण से। फिर गुरु परंपरा आते 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 वो गुरु परंपरा हमको मिली श्रील प्रभुपाद जी से, है ना? चैतन्य महाप्रभु से आई श्रील प्रभुपाद जी तो। फिर श्रील प्रभुपाद जी के बाद प्रभुपाद जी महाराज ने ऐसे अन्य भक्तों को, ऐसे अपने बहुत सारे शिष्यों को रेडी किया कि प्लीज आप रेडी हो जाएं और सबको दीक्षा देनी है, सबको कृष्ण भक्ति में लाना है। और श्रील प्रभुपाद जी ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है स्कॉन।
है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो उन्होंने इस्कॉन श्रील प्रभुपाद जी ने बना दिया। अब उस इस्कॉन के अंदर बहुत सारे वैष्णव भक्त हैं, बहुत सारे गुरुदेव हैं, बहुत सारे सन्यासी हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं। और कुछ टाइम पहले मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बता दूं, उस कौन का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि हमारा काम है कि ठीक है, जिस हद तक बोला जाए उतना बोले, ज्यादा ना बोले, ठीक है ना। सो एक बार क्या हुआ, एक समय की बात है कि ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारी प्रभु जी, जो ब्रह्मचारी जिन्होंने दीक्षा ली हुई है और जो ब्रह्मचारी है, पर वो काम वही कर रहे हैं जो एक गृहस्थ करता है। जैसे पर्सनली किसी को मैसेज करना, या पर्सनली जो टेम्पल में आए उस लड़की को देखकर उनके फेसबुक अकाउंट या उनके इंस्टाग्राम अकाउंट या वाया वाया उनका नंबर तक पहुंचना या उनके नाम तक पहुंचना, एंड देन उनको मैसेज करना, आप आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, आज आप बहुत अच्छी लग रही थी, आपसे तो बहुत अट्रैक्शन हो गया और आपको देख के तो कीर्तन में मजा आ गया। सीरियसली, जब एक एक ब्रह्मचारी प्रभु जी ने जब मुझे ये बात कही, और वो ब्रह्मचारी 24 आवर्स, 24 घंटे के कीर्तन से जुड़े हुए थे, 24 आवर्स कीर्तन मंडली से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मचारी के पद पर हैं, धाम में वास कर रहे हैं, ठाकुर जी के इतने अच्छे भक्त हैं, ब्रह्मचारी लाइफ में उनको बहुत सारे साल हो गए हैं, उसके बाद भी कोई एक स्त्री को इस तरह कहे, बहुत बड़ा अपराध है। देखो, हमारे ठाकुर जी नहीं कहते कि विवाह नहीं करो, या हमारे गुरुदेव ने नहीं कहा शादी नहीं करो, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्लीज गर्ल्स शुड गेट मैरिड, बहुत लड़की को तो जल्दी शादी भी करना चाहिए, और शादी भी उससे करे जो ऑलरेडी भक्त हो, अभक्त से बिल्कुल नहीं। जो ऑलरेडी भक्त है, लड़की को उसी से ही शादी करनी चाहिए, अभक्त से बिल्कुल भी नहीं। क्लियर फिलोसॉफी हमारी गुरु परंपरा से चली आ रही है, ठीक है। तो एक ब्रह्मचारी जो जो शादी कर सकते थे पर उन्होंने किया नहीं, वाई, क्योंकि वो ब्रह्मचारी जीवन में चले गए। एंड देन मुझे मैसेजेस उनके पर्सनली आते थे, टेम्पल आएंगे आप आएंगे तो कीर्तन में और आनंद आएगा, आपको देखे तो थोड़ा थोड़ा अजीब लगने लगा। पर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, है ना। क्योंकि क्यों हिम्मत नहीं हो पा रही थी, मैंने सोचा कि इतने बड़े ब्रह्मचारी हैं, लगता है उनके अकाउंट से कोई फेक मेरे से बात कर रहा है, क्योंकि एक ब्रह्मचारी को तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि चार चार स्टेजेस हैं, सन्यास, क्षमा करी, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यास है ना। तो गृहस्थ में भी वो जा सकते थे, पर वो ब्रह्मचारी रहकर वो किसी स्त्री से, किसी लड़की से इस तरीके से बात करना तो सबसे बड़ा अपराध है। मैंने बोला अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं डर गई, घबरा गई, मैंने कुछ स्टेप नहीं लिया, कुछ कदम नहीं लिया, जस्ट सिंपली वो पर्सन को, वो प्रभु जी को, जो कि एक ब्रह्मचारी, उनको मैंने ब्लॉक कर दिया। सिंपल, उनको सीधा मैंने ब्लॉक कर दिया कि ऐसे पर्सन कोई भी हमारे कांटेक्ट में चाहिए ही नहीं, है ना। सिंपली मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। माता जी, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वही सेम पर्सन को किसी ने फेसबुक पे एकदम एक्सपोज कर दिया, एक एक माता जी ने, क्योंकि उनकी हिम्मत बन गई। और वो माता जी ने जब उनको एक्सपोज करा और सारे इस्कॉन से रिक्वेस्ट करा कि ये पर्सन को बैन किया जाए, किसी भी टेम्पल में इसको रहने की जगह नहीं दी जाए, क्योंकि ये पर्सन भक्ति तो करते हैं, भजन तो करते हैं, पर स्त्रियों के ऊपर गलत दृष्टि रखते हैं, है ना। मुझे लग रहा था कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पर पीछे से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा था, है ना। तो किसी माता जी ने उनके खिलाफ कंप्लेन करी, एंड फेसबुक पे क्लियरली विथ फोटोज, विथ चैट्स, एवरीथिंग, विथ कॉन्टेक्ट नंबर, सब कुछ डाल के वो प्रभु जी के लिए कंप्लेन करी कि प्लीज आप इनको बैन करें और किसी भी टेम्पल में इनको न रहने दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं विजेता माता जी, तो हमारे ही स्कॉन के एक बड़े वैष्णव ने, बड़े हमारे गुरु महाराज ने, उन्होंने उस पर्सन को स्कॉन से सिंपली निकाल दिया, है ना। सो मैं आपको ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि स्टेप लिया जाता है, कभी कभी नहीं लिया जाता, कभी कभी बिगनर्स को, जैसे आपने कहा, जो अभी अभी आए हैं भक्ति में, उनको सफर करना पड़ता है, ये तो ट्रू है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं ऑलवेज आपको बताना चाहूंगी विजेता माता जी, प्लीज टेम्पल में उतना तक ही जाएं जितना तक कीर्तन चले और कथा चले, दैट्स इट। उसके बाद आपको कहीं पर भी 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं रुकना। अच्छा, रही बात फिर हम एसोसिएशन कैसे करें माता जी। माता जी, अगर आप कह रहे हैं कि टेम्पल में जाओ, कथा सुनो, कीर्तन सुनो, देन घर आ जाओ, तो माता जी फिर हम एसोसिएशन, फिर हम संग कैसे करेंगे किसी भक्त का। तो मैं आपको बता दूं, किसी भक्त जो जेन्युइन भक्त होंगे ना, उनके साथ अगर आप फोन पे भी जुड़े रहेंगे तो भी आपकी भक्ति बनेगी,
या उनके साथ आप ओकेशनली भी मिलेंगे ना, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गुरु पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा, ऐसे आप ओकेशनली भी अगर आप उन भक्तों से मिलेंगे तो भी आपकी भक्ति बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी। पर मैं आपको इतना बताना चाहूंगी विजेता माता जी कि समटाइम्स एक्शन लिया जाता है, समटाइम्स एक्शन नहीं लिया जाता उन लोगों के लिए। पर जो मेरा केस था, मैंने तो बोला नहीं, पर राधा रानी की कृपा देखो, विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो प्रभु जी पूरे वर्ल्ड वाइड स्कॉन, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रही हूँ, ना कि हिंदुस्तान, विदेश में भी, विदेश में भी, हिंदुस्तान में भी, हर जगह से वो प्रभु जी को स्कॉन के अंदर आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी रहने के बाद भी इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। तो माता जी, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि बिगनर्स को क्या करना चाहिए, टेम्पल में उतना ही जाना चाहिए जितना आपका काम है। आपने एक और बात मुझे कही है, मैं एक बार वो भी पढ़ लेती हूँ। जी, एक्चुअली आपने लिखा है, एक्चुअली माता जी मेरा सेवा भी रहता है बहुत टेम्पल, हाँ जी, आपका अगर टेम्पल में सेवा है प्लीज आप सेवा करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं भी टेम्पल में सेवा करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। और टेम्पल में सेवा करने के बाद, वहां से सेवा करने के बाद सीधा घर, दैट्स इट, सिंपल। विजेता माता जी, आपको मैं बताना चाहूंगी, इफ अगर आप अपने आप में पक्की है तो कोई आपको हिला नहीं सकता। मुझे मेरी मैया हमेशा एक बात सिखाती है, हरिप्रिया, किसी की नजर में अच्छा बनो ना बनो, गुरु और कृष्ण की नजर में हमेशा अच्छा बनना। लोग तो आजकल कथाकारों को भी बोलते हैं, लोग तो आजकल कृष्ण को भी बोलते हैं। आई होप आप मेरे साथ एग्री कर रहे हैं। लोग तो आजकल कृष्ण को भी बोलते हैं। मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही किसी ने मैसेज किया कि आप क्यों इतना कृष्ण का प्रचार करते हैं, क्योंकि हमने तो सुना था आपकी मम्मी का तबीयत इतना खराब हो गया था, इतना हेल्थ इशू हो गया था, तब आपके कृष्ण कहाँ गए थे। तो मैंने कहा आज मेरी मैया जहां भी है, जैसी भी है, वो कृष्ण की कृपा से ही है। तो लोग हमारे कृष्ण को बोलने के लिए आज भी रेडी है, आज भी, और आने वाले कलयुग में और भी होगा। सो माता जी बी रेडी, क्योंकि आने वाले टाइम में आप कृष्ण भक्ति में तो हैं। और मुझे, मैं आपको हमेशा मैं देखती रहती हूँ आपके स्टेटस वगैरह पे कि किस तरीके से आप मोटिवेशनल आप बातें करते हैं, स्पेशली आप भक्ति रिलेटेड आप बहुत बातें करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज आप ये करते रहिए, और आपकी बातों में भी बहुत पावर है। मैं आपको बताना चाहूंगी विजेता माता जी, ऐसे नहीं है आपको नहीं देख रहे, बिल्कुल मैं आपको देखती हूँ, एक तरीके से तो मैं भी आपको फॉलो ही करती हूँ। सो आप बहुत अच्छा बोलते हैं, एंड प्लीज आप बिल्कुल निराश मत होइए, स्टेप्स लिए जाएंगे, उनके लिए भी एक्शन लिए जाएंगे, और गुरु महाराज को भी पता चलता है, क्योंकि देखिए हमारे पास गुरु आए क्यों है, मैं आपको बता दूं, गुरु महाराज हमारी छोटी छोटी बातों के लिए नहीं आए हैं ना, कि गुरुदेव प्लीज आप इनसे कहिए मैं सेवा कर रहा था या कर रही थी तो इन्होंने मेरे को ऐसा बोला। तो गुरु महाराज के लिए अगर इन बातों को लेकर जाएंगे तो नहीं, गुरु महाराज हमारे जीवन में केवल श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति देने के लिए है। श्री कृष्ण की भक्ति देने के लिए हमारे जीवन में गुरु आते हैं और भक्त आते हैं, या वो किसी और चीज के लिए नहीं आते हैं ना। सो विजेता जी, मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आप जो अभी कर रहे हैं ना, आप वही करते रहे, और अगर आप टेम्पल में जाते हैं, सेवा करिए, जल्दी से आ जाइए, ठीक है। रही बात एसोसिएशन की, भक्तों के संग की, प्लीज निराश मत होइएगा, उन भक्तों का संग करें जो जेन्युइनली आपको श्री कृष्ण की ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है, उन भक्तों का संग करें। बाकी घर पे भी आप सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं, पर टेम्पल जाना छोड़ना मत, टेम्पल जरूर जाना है, मंदिर जरूर जाना है, ठाकुर जी को प्रणाम करना है, क्योंकि उनसे ही शक्ति मिलती है। और शिला प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि आपके सराउंडिंग, आई रिपीट, आपके सराउंडिंग अगर कोई टेम्पल है, कोई मंदिर है, तो वहां पे हमको एवरी डे जाना चाहिए, डेली जाना चाहिए, ठीक है। नाउ आई एम सेटिस्फाइड, धन्यवाद। और आप हैं बहुत प्यारी, आपका आवाज स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। सो माता जी, प्लीज आप पॉजिटिव रहिए, कृष्ण भक्ति में बड़ा आनंद है, ठीक है। और जब एक बार कृष्ण भक्ति में आप ज्यादा आनंद लेने लगेंगे ना, वो जो पीछे क्या हो रहा है आपका ध्यान नहीं जाएगा, तो आप रिलैक्स हो जाइए। कृष्ण कहते हैं हर किसी का समय आता है। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सभी अपने प्रश्न लिखते जाएं जिनको जो पूछना है। हाँ, वंदिता माता जी ने लिखा है, कोई अपना हाथ उठा सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, उनको अनम्यूट किया जाएगा अगर किसी को पूछना है तो, ठीक है। ओके, खुशी पूछ रही है माता जी, कृष्ण प्रेम अभ्यास कैसे करें। ओके, और दूसरा उनका दूसरा प्रश्न है एंड हाउ टू बिकम राधा's फ्रेंड। अच्छा, राधा रानी के दोस्त बनना है,
वाह। राधा रानी के दोस्त बनने का तो मेरे पास भी कुछ है नहीं उपाय, पर मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि राधा रानी के आप कृपा कटाक्ष पढ़िए। राधा रानी के दोस्त बनना चाहते हैं, या कृष्ण के दोस्त बनना चाहते हैं, या कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं, प्लीज कुछ बातें बोल रही हूँ उसको फॉलो करिएगा। फर्स्ट इज राधा कृपा कटाक्ष, सेकंड इज गोपी गीत कृपा करके आप पढ़िए, थर्ड इज बिना बोले कोई भी एक वैष्णव गीत। जब आप वैष्णवों से जुड़े रहोगे राधा रानी खुद ही मिल जाए, है ना। जब हम वैष्णवों से जुड़े रहते हैं ना, तो राधा रानी खुद ही मिल जाती है, खुद ही मिल जाती है राधा रानी। तो वैष्णव गीत आपको जरूर सुनना है। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे ना, लिखेंगे ना वैष्णव सॉन्ग्स या वैष्णव गीत, जो हमारे वैष्णव गीत होते हैं, कृपा करके आप उनमें से कोई, वैष्णव गीत हजारों हैं, उसमें से कोई भी आप एक सुनिए। और वो बंगाली में होते हैं, स्पेशली बंगाली, क्योंकि जो बंगाली भाषा है ना वो बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है। तो हमारे आचार्यों ने उनको बंगाली भाषा में गाया है, बंगाली शब्दों में गाया है। तो अगर कभी आपको समझ न भी आए तो आप उसका मीनिंग आप देखिए कि बोला क्या जा रहा है ना। सो कृपा करके आप वैष्णव गीत सुने, राधा कृपा कटाक्ष आप सुने, गोपी गीत आप सुने, उसको सीखें, उसकी महिमा को आप समझें, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। और आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि कृष्ण प्रेम में अभ्यास कैसे करना है। कृष्ण प्रेम का अभ्यास है कथा एंड माला, है ना खुशी जी। प्लीज आप माला भी करना स्टार्ट करें, माला करना, क्योंकि क्या होगा ना, अच्छा माला करने से क्या होता है, सिंपली मैं आपको बताऊं। माला हम इस हाथ से करते हैं, राइट हैंड से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला करने से, एक माला करने से, या माला दिखने में तो सरल है, तुलसी का मोती से माला बनता है, तुलसी की लकड़ी के मोती से माला बनता है। पहला काम माला क्या करती है, हमारे हाथ को पवित्र करती है, क्योंकि हमने इस हाथ से माला को छुआ है, ठीक है। मैं एक माला करती हूँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका, आपकी एक माला भी क्या करती है, सुनिएगा खुशी जी। आपकी एक माला पहले तो आपके हाथ को पवित्र कर रही है, क्यों, क्योंकि आप उस इस हाथ से आप तुलसी महारानी के छू रहे हैं, तुलसी महारानी को छू रहे हैं, ठीक है। ओके, पहला। और दूसरा, आप हरे कृष्ण महामंत्र को बार बार बोल रहे हैं, कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ तो पवित्र हो गया, जुबान भी पवित्र हो गई। और जुबान पवित्र होते होते एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। और एक बार ये चीज पवित्र हो गई ना, एक बार हमारा दिल पवित्र हो गया ना, सच बता रही हूँ, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण सरलता से मिल जाएंगे, बहुत सरलता से। आपको मैं बताना चाहूंगी, शबरी माँ ने ज्यादा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। शबरी मैया ने, शबरी मैया का उदाहरण देना चाहूंगी, राम जी शबरी मैया के दरवाजे पर आए, है ना। शबरी के जूठे बेर खाने राम जी आए। शबरी माँ ने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, हाँ क्या किया, राम जी का इंतजार। और सारा दिन क्या बोला, राम 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 राम, राम राम बोलते बोलते राम उनके दरवाजे पे आए, उनको राम के पास जाना नहीं पड़ा, है ना। उनको राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम स्वयं अपने भाई लक्ष्मण के संग शबरी जी के दरवाजे पर आए हैं, है ना। सो आप एक भजन भी सुनते हैं, भजन कौन सा है, हाँ। जूठे बेर शबरी के खाए, जूठे बेर शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जो प्यार होता है ना वो सबसे प्रथम होता है, सबसे प्रथम, सबसे पहला हमारे जीवन में जो होता है वो प्यार होता है ना। सो खुशी जी, आपको मैं बताना चाहूंगी, कृष्ण प्रेम का अभ्यास है कथा एंड माला, ये दो स्टेप्स बताए। राधा कृष्ण के दोस्त बनने का है राधा कृपा कटाक्ष, वैष्णव गीत एंड गोपी गीत, ठीक है। धन्यवाद, हरे कृष्णा जी। और मैं आगे प्रश्न लेना चाहूंगी जल्दी से, आप अपने भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप अपने प्रश्न पूछते रहें जी। और जिनको पूछना है तो वो आप अनम्यूट के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं जी। मैं प्रश्न पढ़ना चाहूंगी जिन्होंने लिखा है, दंडवत प्रणाम माता जी। भक्ति होती है बट लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉल्व क्यों नहीं हो रही, प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भक्ति से जुड़े कैसे रहें, सो दैट वी शुड नॉट गेट डिस्टर्ब विथ प्रॉब्लम्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं और ये आती रहेंगी। और मैं जिन्होंने लिखा है ना ये प्रश्न, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपके प्रश्न का मैं यही उत्तर देना चाहूंगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है और इस संसार में दुख कभी खत्म नहीं होंगे। मदिरालय सुना है आपने नाम? मदिरालय, मदिरालय में आपको मदिरा मिलेगी, है ना? मदिरालय में मदिरा मिलेगी, विद्यालय में विद्या मिलेगी, भोजनालय में भोजन मिलेगा, वैश्यालय में वैश्या मिलेगी, हाँ जी, शिवालय में शिवजी मिलेंगे, उसी तरह वस्त्रालय में वस्त्र मिलेंगे। तो इस संसार का नाम लिख दिया है श्री कृष्ण ने, लिखा है, बोला है क्लियरली, इस संसार को बोला है दुखालय। जिस तरह शिवालय में शिवजी मिलेंगे, है ना, शिवालय में शिवजी मिलेंगे और विद्यालय में विद्या मिलेगी, उसी तरह इस संसार को दुखालय बोला है। तो यहाँ पे दुख मिलना बहुत जरूरी है। दुख आपको मिलेंगे, सो फर्स्ट थिंग, रेडी, दुख मिलने के लिए रेडी हो जाइए। और मैं आपको बता दूं, संसारी लोगों के मुकाबले जो भजन भी नहीं करते, भक्ति भी नहीं करते, ड्रिंक करते हैं, मांस मच्छी खाते, वो तो अपनी लाइफ में बल्कि डबल खुश है एज कंपेयर टू भक्त, है ना? ऐसा तो मैंने बहुत बहुत पर्सनली भी मैंने रियलाइज किया है और पर्सनली लोगों से ऐसे मिली हूँ, जो ड्रिंक कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दूसरों की निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, पर वो ज्यादा सेटिस्फाइड है, वो ज्यादा खुश है। और जो सारा दिन भगवान का भजन कर रहा है, जो उनकी भक्ति कर रहा है, वो बहुत प्रॉब्लम में है, वो बहुत प्रॉब्लम में है। अच्छा एक बात बताऊं कि वो प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएंगे, मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको अपनी मम्मी का एग्जाम्पल देते हुए समझाना चाहूंगी। जब कोविड का टाइम आया था तो मेरी मैया की तबीयत बहुत खराब थी और वो कोविड पॉजिटिव हो गई, पर राधा रानी की कृपा से, राधा गोपलानंद की दया से वो ठीक होके घर आ गई, अभी हमारे सब के साथ है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब मेरी मम्मी का ऐसी सिचुएशन था, तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि बस हार ही मान जाओ, ये बोलो कि कृष्णा, हमने आपका इतना भजन किया, भक्ति किया, पर हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं आप? नॉर्मल लोगों ने भी ये बात बोल दी मेरे को, बोला ये क्या इतना भजन करते, भक्ति करते, आपके ठाकुर जी कुछ आपका साथ दे रहे हैं, और आपकी मम्मी को ही क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारे पूरे परिवार में मेरी माता भजन भक्ति में हमसे सबसे ज्यादा है, भक्ति में, भजन में, सेवा में, साधना में, हम सब में से मेरी मैया ज्यादा है। सो बात ये हुई कि लोगों ने तो बहुत प्रश्न उठाए कि आपकी जो मैया है, हरिप्रिया जी, आपकी जो मैया है, मैंने आपको जैसे कहा कि कोविड पॉजिटिव जब हो गए, तो लोगों ने तो बहुत कहा कि आपकी मैया है तो वो तो भक्त है, तो उनके साथ ऐसा क्यों? मेरे मन में ये बात आई, मैंने कहा यार ये तो बात सच बोल रहे हैं, जबकि भजन भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। मैंने कहा मेरे इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? मैं अंदर अपने में ही जूझ रही थी, पर यहाँ पे कृपा हो गई। कहते ना ठाकुर जी कभी डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली बता देते हैं, है ना? इसलिए बी रेडी, हमेशा तैयार रहा करो कि ठाकुर जी पल पल में, विद इन सेकंड सेकंड आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, कभी डायरेक्टली सिखाते हैं, कभी इनडायरेक्टली सिखाते हैं। तो ठाकुर जी ने मुझे कथा के थ्रू, यूट्यूब पे मैं कथा सुन रही थी, कथा के थ्रू मुझे आंसर दे दिया। क्या आंसर दिया? कि कृष्ण अपने भक्तों को ज्यादा तकलीफ देते हैं। क्यों? क्योंकि तकलीफ इतनी देते हैं ताकि इस जन्म में, इस संसार में, इस दुनिया में उनका ये वाला जन्म आखिरी हो, बस। क्योंकि सारे अपने कर्मों को भुगतो। अगर इतना भी कर्म, आपने सुना होगा ना, हमने बोलते ना, 1 रुपया भी किसी का रखना नहीं चाहिए, वरना नेक्स्ट जन्म होता है वही, है ना? सो बेटर, 1 रुपए की बात आपने सुनी होगी कि किसी का 1 रुपया नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जन्म हो जाता है, तो एक कर्म भी बचा रहेगा तो भी जन्म होगा। तो कृष्ण अपने भक्तों को कष्ट देते हैं जानबूझकर, क्यों? ताकि वो इस जन्म में, इस संसार में सारे कष्टों को, सारी तकलीफों को भोग कर, उसको भुगत कर, इस संसार से छूटकर श्री कृष्ण के परम धाम आ जाए। और श्री कृष्ण के परम धाम से, श्री कृष्ण के परम धाम जो जाता है वो कभी लौटकर पुनः आता नहीं है ना? सो अगर आपके जीवन में भी तकलीफ है, जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा, तो मैं उनको ये उत्तर देना चाहूंगी कि तकलीफ तो हर किसी के जीवन में, तकलीफ तो हमारे जीवन में भी है ना?
पर उस तकलीफ से हमको बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े स्माइल करते हुए, और मुझे नहीं लगता कि किसी के जीवन में मीराबाई जैसी तकलीफ है। मीराबाई को जहर दिया गया, मीराबाई के सामने खूंखार शेर छोड़ा गया, मीराबाई के सामने जहरीला सांप छोड़ा गया, प्रहलाद महाराज को खाई से फेंका गया, संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी के ऊपर लोगों ने कंकर पत्थर मारे हैं, लकड़ियों से सर फोड़ा है। हमारा तो कोई ऐसा नहीं कर रहा है ना। तो उस तकलीफ के सामने हमारी तकलीफ तो शून्य है। उन्होंने कृष्ण भजन नहीं छोड़ा तो हमें भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। पर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी। तो ये तो मैं भी नहीं बता सकती कि प्रॉब्लम्स कब खत्म होगी या कैसे खत्म होगी। मैं लास्ट बात आपको बोलना चाहूंगी कि मैं एग्जाम्पल बार बार देती हूँ, प्लीज मेरे हाथ को देखिएगा कृपा करके। ये है हमारी प्रॉब्लम्स और ये है हमारा हरि का नाम। प्लीज आप देखिए, ये हमारी प्रॉब्लम्स है और ये हमारे हरि का नाम है। प्रॉब्लम्स को यही रहने दो, हरि के नाम को बढ़ा दो, प्रॉब्लम को कम मत करो, वो कभी जाएगी भी नहीं। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी क्योंकि दुखालय है ना, दुख है ना इसमें। तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी कम नहीं होगा, ये कभी जाएगा नहीं। बस हरि के नाम को बढ़ा दो तो बड़ी हुई चीज का असर ज्यादा होगा। तो हरि नाम का एक बार आप पे असर हो गया तो आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, समझ रहे हैं आप, असर नहीं होगा। तो मैं आपका बड़ा बड़ा सुंदर प्रश्न है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न जिन्होंने पूछा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप कृपा करके चिंता ना करें, क्योंकि कृष्ण ने भी बोल दिया है कि मैं अपने भक्तों को जानबूझ के दुख में डालता हूँ, तकलीफों में डालता हूँ, ताकि वो उन तकलीफों से भी आगे बढ़े पर मेरा नाम भूले नहीं, मेरा नाम भूले नहीं। पर कृष्ण का नाम भूलना नहीं है, उनके नाम का भजन करना है। और ये भी आप ये विचार करिए कि ये दे भी तो कृष्ण कृष्ण रहे हैं ना। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। क्या मैंने कहा? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं किन किन को छोड़ू कृष्णा, ये तो दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी आप ही दे रहे हो, दुख भी आप ही दे रहे हो, देते रहो, कभी हमें भूलना मत। कुंती महारानी, पांचों पांडवों की माता कुंती महारानी कृष्ण को कहती है कि कृष्ण, कृष्ण ने पूछा, कृष्ण ने बोला बुआ आपको क्या चाहिए? कृष्ण की बुआ है कुंती महारानी, पांडवों की माता। बुआ आपको क्या चाहिए? मांगो जो मुझसे मांगना चाहती। बोला कृष्ण मुझे दुख दो, और ऐसा वैसा दुख नहीं देना, बता रही हूँ, दुख भी बड़ा भयंकर वाला देना। ओह, ठाकुर जी ने बोला बुआ लोग मुझसे भक्ति मांगते हैं, लोग मुझसे प्रेम मांगते हैं, लोग मुझसे सुख शांति मांगते हैं, आप मेरे से दुख मांग रहे हो, आप मुझसे दुख मांग रहे हो। कुंती महारानी कहने लगी कृष्णा, क्योंकि इसलिए दुख मांग रही हूँ क्योंकि जब आप दुख देते हैं ना तो आपकी बड़ी आ जाती है। तो अच्छा है ना, दुख देते रहो, कम से कम मैं उस बहाने आपको याद तो कर लेती हूँ। तो भक्तों के लिए तो प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छी है ना, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स में भी उनको कृष्ण नाम शक्ति देता है। तो जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपके जीवन में भी हरि नाम, कृष्ण नाम आपकी शक्ति है। उस शक्ति को छोड़ना मत। यही शक्ति आपकी प्रॉब्लम्स को छोटा करके हरि नाम आपको बड़ा कर देगी। हरि के नाम की शक्ति बढ़ जाएगी। आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे जी। आगे हम बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सुंदर आप प्रश्न पूछते रहे, धन्यवाद जी। हनी भाटिया जी पूछ रहे हैं, अगर हम सेवा करते हैं बट सेवा के साथ नाम नहीं जपते तो भगवान मिलते हैं? भगवान मिलते हैं, हर हर तरीके से भगवान आपको मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण आपको हर तरीके से मिलेंगे। आप आप भजन कर रहे हैं तो भी आपको मिलेंगे, अगर आप सेवा कर रहे हैं तो भी आपको मिल रहे हैं। पर जाप, नाम जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। अच्छा, जाप करने से क्या होगा? जो आप सेवा कर रहे हैं ना उसमें आपको शक्ति मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि जो काम मैं कर रही हूँ, समझो आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा करने में आप रुकावट नहीं चाहते, वो सेवा करने में आप कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहते, वो सेवा करने में आप शक्ति चाहते हो अगर, तो आपको भगवान के नाम का जाप करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के नाम का जाप हमको सेवा करने की शक्ति देता है, और दूसरे भक्ति के कार्य करने में शक्ति देता है। ठीक है, आपको भगवान मिलेंगे, चिंता नहीं करिएगा, जरूर 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 मिलेंगे। पर भगवान आपको मिलने वाले हैं जो आप सेवा करते हो उससे। पर वो सेवा भी आपकी बिना रुकावट के, बिना परेशानी की या बिना समस्या के हो जाए तो नाम जाप करना जरूरी है। तो इन शॉर्ट, नाम जाप के बिना तो कुछ नहीं होता। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा।
इस कली काल में, इस कलयुग में हरि का नाम, प्रभु का नाम, हमारे गोविंद का नाम ही हमें भव सागर से पार लगा सकता है। याद रखिएगा, अगर आप किसी का नाम लोगे तो वो जल्दी आएगा। समझ रहे हैं आप? अगर आप किसी का नाम लोगे तो वो जल्दी आएगा। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, एक एग्जाम्पल। हनी भाटिया जी, आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल आप आप अपने बेटे के लिए या आप अपने परिवार के लिए कोई प्रसाद बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। तो आप अपने बेटे के लिए जब आप भोजन बना रहे हैं तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं आपके परिवार और बेटे की सेवा, क्योंकि आप उसके लिए खाना बना रहे हैं। तो आपने सेवा तो कर ली, एकदम मस्त। अब वो भोजन बना दिया, वो भोजन बनाने के बाद आपने रसोई में रख दिया, रसोई में रख के एकदम मस्त स्वादिष्ट भोजन बनाया। पर आपने बनाया किसके लिए है? जिसके लिए भोजन बनाया है आपको उसको बुलाना तो पड़ेगा। एग्जाम्पल, आपके बच्चे का फेवरेट है नूडल्स, तो आपने अपने बच्चे के लिए नूडल्स बनाई, और नूडल्स बनाते बनाते आपने अपने बच्चे की सेवा करी। ये एक सेवा ही है ना। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रही हूँ। तो आपने जो अपने बेटे के लिए, जो अपने बच्चे के लिए आपने जो काम किया, जो आपने कार्य किया, नूडल्स बना लिया, तो वो नूडल्स को खाने वाला, वो नूडल्स को देखकर खुश होने वाला आपका बेटा, आपका बच्चा, आपको उसको बुलाना पड़ेगा। जल्दी आ जाओ, मैंने आपके लिए नूडल्स बनाया। तो आप उनको नाम से बुलाओगे। तो दैट मीन्स सेवा के साथ साथ नाम जरूरी है ना? क्योंकि नाम से बुलाओगे तो वो आएगा, वरना तो वो तो अपने रूम में बैठा है, उसको क्या पता कि मेरी मम्मा ने कुछ अच्छा सा बनाया है मेरे लिए, या कुछ मस्त सा बनाया है, उसको नहीं पता ना। जहाँ आप उसका नाम लेके उसको बोलोगे, अरे मैंने आपके लिए ये किया, तो वो हाँ अच्छा मम्मा मेरे लिए ये बनाया, तो वो जल्दी जल्दी आके उस चीज को खाएगा, है ना? तो चाहते हैं अगर आपकी सेवा बड़ी सरलता से हो, आपकी सेवा आगे भी चलती रहे, आपकी सेवा में कोई बाधा रुकावट ना आए, तो प्रभु का नाम लेना जरूरी है। हरे कृष्णा, श्री राधे। मैं उम्मीद करती हूँ जो आपको प्रश्न पूछ रहे हैं वो आपको उत्तर मिल रहे होंगे। ठीक है, हाँ, हम जल्दी से नीचे आ जाते हैं। खुशी पूछ रही है, माता जी श्री गीता से श्री हाँ, कृष्ण प्रेम का अभ्यास कैसे बताया गया है, एंड ब्रजवासी बनने के लिए क्या करें? ब्रजवासी बनने के लिए आपको करना है ब्रजवासियों की सेवा, है ना? ब्रजवास थोड़ा सरल नहीं है ना। ब्रजवास सरल नहीं होता, ब्रजवास के लिए बड़ी मेहनत लगती है ना? ब्रजवासी बनने का मैं तो आपको बताऊंगी, बड़ा सरल उपाय है ब्रजवासी बनने का, और वो सरल उपाय का नाम है ब्रज का दर्शन करो थ्रू यूट्यूब। ब्रज के भक्तों की कथा सुनो, प्रेमानंद बाबा है, राजेंद्र दास बाबा है, आप इन जैसे परम वैष्णव संतों की आप कथा सुनो। क्योंकि ब्रज रसिक संतों के मुखारविंद से जब हम कथा सुनते हैं ना, और ब्रज की महिमा सुनते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। तो जिस जिस स्थान को आप सुन रहे हो, जिस स्थान की महिमा आप सुन रहे हो, उसके प्रति अगर प्रेम जागृत होगा, तो राधा रानी उस स्थान का वास आपको अवश्य दे देगी। हाँ, और ब्रज का वास कैसे मिले, उसके दो उपाय हैं, वो मैंने पहले भी बताया था। ब्रजवास मिलने के दो उपाय हैं। पहला उपाय हाँ, तुलसी महारानी की सेवा करना। वृंदा की सेवा करोगे तो वृंदावन मिलेगा। आई रिपीट, वृंदा की सेवा करोगे, वृंदा अर्थात तुलसी। श्री वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवश कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री वृंदाय तुलसी देवाय मतलब तुलसी महारानी जो वृंदा देवी है। हाँ, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी, कृष्ण भक्ति देने वाली सत्यवते नमो नमः। ऐसे तुलसी महारानी को मेरा प्रणाम है। तो ब्रजवास के दो उपाय हैं। पहला उपाय, वृंदा देवी की सेवा करना। वृंदा देवी की सेवा कैसे करते हैं? उनको जल डालिए, उनका परिक्रमा करिए, उनको प्रणाम करिए, उनको दीप अर्पण करिए। वृंदा देवी की सेवा आपको शॉर्ट में मैंने बता दी। फर्स्ट वृंदा देवी की सेवा, एंड सेकंड ब्रजवासी की सेवा। आप पूछ सकते हैं कि ब्रजवासी की सेवा कैसे करें? हम तो उल्लासनगर में है या मुंबई में है ना? तो अगर आप मुंबई में हैं, उल्लासनगर में, आप कहीं पर भी रहते हैं, तो आप ब्रजवासी की सेवा कैसे करें? तो मैं आपको बता दूं, ब्रजवासी की सेवा आप कर सकते हैं जो वृंदावन जा रहे हैं, जो ब्रज जा रहे हैं। आप उन लोगों को भी कोई दक्षिणा दे सकते हैं कि कृपा करके हमारी इस दक्षिणा से ब्रजवासी को भोजन कराइए, आप हमारे इस दक्षिणा से ब्रजवासियों की सेवा करिए।
आप हमारे इस दक्षिणा से ब्रजवासी कोई भी 2 या 3 ब्रजवासी को भोजन कराइए, तो घर बैठे बैठे आपके ब्रजवासी की सेवा हो रही है। हाँ, तो ये भी आप कर सकते हैं। जो ब्रजवास चाहते, मैं सबसे कह रही हूँ, जो ब्रजवास चाहते हैं, पहला करेंगे तुलसी महारानी की सेवा और दूसरा करेंगे ब्रजवासियों की सेवा। घर बैठे भी कर सकते हैं, घर बैठे भी ब्रजवासियों को भोजन पवा सकते हैं, ब्रजवासियों को सेवा कर सकते हैं, ब्रजवासियों के कोई ना कोई काम आ सकते हैं। ब्रजवासी प्रसन्न हो जाएंगे तो श्री कृष्ण आपको जल्दी ब्रज में बुला देंगे, राधा रानी जल्दी ब्रज में बुला देंगे। और भगवत गीता, आपने ये भी पूछा कि भगवत गीता से आप कृष्ण प्रेम का अभ्यास कैसे करें। भगवत गीता से आप प्रेम का अभ्यास कर सकते हैं। भक्ति योग, भगवत गीता में जो चैप्टर है भक्ति योग, आप उसको पढ़िए, क्योंकि भक्ति योग में कृष्ण ने बताया है कि भक्ति कैसे करें, क्या करें, तो आप उसमें भी आप प्रेम देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब भगवत गीता में बताया है। तो भगवत गीता के आप उन चैप्टर्स को पढ़ें जो भक्ति से रिलेटेड है। तो भक्ति से रिलेटेड चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो भगवत गीता से भी आप श्री कृष्ण के प्रति सरेंडर हो सकते हैं, और एक बार सरेंडर हो जाओगे तो प्रेम करने में देरी नहीं होगी, है ना। आई होप आपको उत्तर मिल गया होगा। खुशी, हरे कृष्णा, जय श्री राधे जी। जल्दी से हम नीचे आते हैं। कृष्ण हमें तकलीफें कुछ सिखाने के लिए देते हैं। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। श्री कृष्ण हमें तकलीफ 2 तरीके से देते हैं जानबूझ के। एक तो हमारे कर्म जल्दी कट जाए, एक तो हमारे जल्दी कर्म कटे और श्री कृष्ण के पास जाए, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सारे अपराध हो जाते हैं ना, हमें हमको उस कर्म को भी क्लियर करना है। तो श्री कृष्ण तकलीफें या कष्ट इसलिए देते हैं कि ताकि हम जल्दी से उन कष्टों का निवारण पाके, उन कष्टों से जल्दी से उन कष्टों को भुगत कर अपने कर्म को क्लियर करें, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, तकलीफ इसलिए देते हैं ताकि श्री कृष्ण बताते हैं कि इससे आपको ये सीख मिलती है और मेरा नाम लो, मेरा भजन छोड़ना नहीं। तो कनक माता जी, आपने बहुत सुंदर पूछा कि तकलीफें भी श्री कृष्ण हमें कुछ न कुछ सिखाने और कुछ न कुछ समझाने के लिए ही देते हैं। जिस प्रकार गुरुजन को, संतों को, वैष्णवों को, महापुरुषों को भगवान हमारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए और समझाने के लिए भेजते हैं, उसी तरह भी तकलीफों को भी श्री कृष्ण हमें समझाने के लिए और कुछ सिखाने के लिए ही भेजते हैं। और तकलीफें ज्यादा कुछ नहीं, हमें भगवान का नाम सिखा कर जाती है। कुंती महारानी वाली बात याद करिए। तो तकलीफें भी श्री कृष्ण अपना नाम याद कराने के लिए और कुछ न कुछ सिखाने और समझाने के लिए ही देते हैं। और याद रखिएगा, श्री कृष्ण की लीला या श्री कृष्ण की कृपा बड़ी हो या छोटी हो, उसके पीछे कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई रहस्य है। तो चाहे वो कृष्ण कृपा कर रहे हैं तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है, चाहे कृष्ण दुख दे रहे हैं तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, धन्यवाद, श्री राधे। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नों पर। बहुत प्रश्न आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, पूछते रहे, सभी भक्त पूछते रहे, बहुत आनंद आ रहा है जी। माता जी, अक्टूबर में वृंदावन जाने का प्लान बना रहे हैं, क्या आप हमारे गाइडर बनेंगी? हाँ बिल्कुल, अक्टूबर में तो मैं देखा जाएगा, क्योंकि अभी चतुर्मास में विचार कर रहे हैं। अब चतुर्मास तो मैं यहीं पर हूँ, उल्लासनगर मुंबई में हूँ मैं, पर कार्तिक में अगर हमारा विचार बनेगा तो दीपावली के बाद, दिवाली के बाद मैं जरूर वृंदावन जाने का प्रयास हम कर रहे हैं, वृंदावन जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, पर उससे पहले अभी मैं यही हूँ, तब तक मैं यही हूँ। पर जब भी अगर कुछ प्लान बनेगा तो सूचना कर दी जाएगी। पर आप ये समझ लीजिए कि अगर प्लान बनेगा भी तो भी दिवाली के बाद, दीपावली के बाद, जैसे गोवर्धन पूजा, जब गोवर्धन पूजा होती है तो हम यहाँ से गोवर्धन पूजा करके हम निकलते हैं और सीधा वृंदावन में जाते हैं। गोपाष्टमी वगैरह सब वृंदावन में ही करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। आपको बता दिया जाएगा कि कैसे होता है, कैसे हमारा प्लानिंग हो रही है, और बनेगी भी तो दीपावली के बाद। धन्यवाद अमिता जी। हाँ, ओके। हमारे नानी वाले फैमिली में बोलते हैं, ये टीका क्यों लगाते हैं, ये ठीक क्यों लगता है माला करना? अच्छा, पब्लिक में माला दिखाना सही नहीं बोलते हैं, ओके, कि आजकल की गर्ल्स ये सब नहीं करती। नहीं अमिता, आपको तो करना चाहिए।
अमिता ने प्रश्न पूछा, और अमिता को मैं पर्सनली भी जानती हूँ, आप बहुत प्यारे हो, और आप आपकी लड्डू गोपाल राधा रानी की सेवा भी बहुत अच्छी करते हो, और मेन तो आप गोकुलानंद को भी बहुत प्रेम करते हो अमिता। सो प्लीज आप इन बात को आप अपनी नानी को बड़े प्रेम से और बड़े प्यार से आप अपनी नानी को ये समझाएं कि नानी, भजन भक्ति करना कोई बुढ़ापे का काम नहीं, भजन भक्ति करना तो शुरुआत का काम है। जब आपको होश आए, जब आपको ज्ञान मिल जाए, तो भजन भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए, और इसमें कोई शर्म नहीं होती। अगर अच्छा अच्छा, आपकी नानी बोली कि पब्लिक देख रही है, पब्लिक को जी, ओके, नानी वाले घर, ठीक है, आप अपनी नानी के फैमिली में आप बता सकते हैं, आप अपनी नानी, जो भी आपकी नानी की फैमिली में जो भी आपको बोल रहे हैं, तो आप अपनी नानी के फैमिली में आप ये कह सकते हैं कि अ, भगवान का भजन कर रहे हैं, जैसे हम टीका तिलक लगा रहे हैं, या हाथ में माला ली हुई है, या हाथ में कलावा बांधा हुआ है, तो आप, पब्लिक देख रही है या क्या, तो आप उनको ये समझा सकते हैं कि इसमें भी कृपा है कि पब्लिक भले भजन नहीं कर रही, पर माला को देख के उनका थोड़ा तो उद्धार हो रहा है। याद रखिएगा, माला करना, माला देखना, माला का चिंतन करना, सनातन गोस्वामी कहते हैं एक बराबर हो जाता है। समझ रहे हैं आप? सो अगर देखो, हमारे हमारे सदके, हमारी वजह से कोई माला का दर्शन कर रहा है, हमारी वजह से कोई माला को देख रहा है, या हमारी वजह से कोई हमारे तिलक को देख रहा है, तो आप इनडायरेक्ट वे में आप प्रचार कर रहे हो। कैसा प्रचार? वो आपको देखेगा तो भले मुंह से नहीं बोलेगा, पर उसके मन में क्या आएगा कि राधे राधे वाले। तो अगर उसके मन में राधे राधे वाले आ गया, तो वो जो राधे राधे जो उसके हृदय से निकला, या उसके मन से निकला, तो वो प्रचार करने का, वो राधे राधे उसके मन से निकलवाने का सौभाग्य, राधे राधे उसके मन से निकलवाने का जो कृपा है, वो उसका क्रेडिट सारा आपको जाता है ना। सो बिल्कुल भी चिंता ना करें, लड़कियां भी ये काम बिल्कुल अच्छे से कर सकती हैं। भजन भक्ति करना तो हर किसी का काम है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। और सब भजन भक्ति करें तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप अपनी नानी की फैमिली में आप ये जरूर बता सकते हैं, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, कि श्री कृष्ण की माला को लेकर चलना, या उनके नाम का तिलक लगाना, तो ये हम एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में प्रचार कर रहे हैं। कोई हमारे सदके, कोई ठाकुर जी को याद कर रहा है, और आप बहुत लकी है कि आपकी वजह से कोई ठाकुर जी को याद करे। धन्यवाद अमिता, हरे कृष्णा जी। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, राधा रानी, कैमरा ठीक करती हूँ, मुझे आप बोल रहे हैं कि राधा रानी नहीं दिख रही है। मैं कैमरा अभी ठीक करती हूँ, राधा रानी का दर्शन करा रही हूँ अभी। जी, तब तक आगे हम बढ़ते हैं। माला करते टाइम भाव नहीं बन रहा, 3 से 4 दिन से आई एम फीलिंग अलोन, क्या कोई अपराध हुआ है? बिल्कुल चिंता न करें, बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि इस वजह से भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, माता जी। हम लोग इस वजह से भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि माला तो हम कर रहे हैं, पर कोई भाव नहीं बन पा रहा, कोई प्रेम नहीं बन पा रहा, क्या करें क्या करें। आपका ये डिमोटिवेशन माया को वेलकम कर रहा है, आ जाओ आ जाओ। तो बिल्कुल चिंता ना करें, प्लीज ट्राई करते रहें, और श्री कृष्ण से क्षमा मांग ले। अगर इफ इनडायरेक्टली कोई अपराध हो गया है, जो आपको पता नहीं चल रहा कि आपसे क्या अपराध हुआ है, बेटर इज राधा रानी से, श्री राधा वल्लभ लाल जो आपके घर के ठाकुर हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए। आप उनसे प्रार्थना करिए कि हमसे कोई गलती हुई है तो आप कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए, श्री श्री राधे। तो आप ठाकुर जी से पहले तो क्षमा मांगिए, राधा रानी से क्षमा मांगिए, इनडायरेक्ट वे में अगर कोई अपराध आपसे हुआ है तो, ठीक है। थोड़ा सा अभी भी नहीं दिख रहे, थोड़ा सा जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे, एक सेकंड, इसको आप नीचे करिए थोड़ा, एक सेकंड, हरे कृष्णा जी। राधा रानी अब भी नहीं दिख रही, मैं कुछ ज्यादा ही एक सेकंड, इसको निकालो जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जी।
राधा रानी को लगता है हरि एक सेकंड जी, मैं आपको एंड में दर्शन करा दूंगी, कथा डिस्टर्ब हो रही है, क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, अभी तो गोकुलानंद भी नहीं दिख रहे है ना, बाद में मैं आपको बाद में दर्शन करवा दूंगी। जी, तो मैं कह रही थी आप चिंता न करें, ठाकुर जी से प्रार्थना कर लें, उनसे आप क्षमा मांग लीजिए। थोड़ा सा नीचे करिए, बहुत ऊपर। ठाकुर जी से आप क्षमा मांग लीजिए कि ये बात क्षमा मांग के आप ठाकुर जी से कर सकते हैं, पर आप चिंता ना करें, आप अवश्य नाम जाप करना कंटिन्यू करें। जी, हरे कृष्णा। आगे मैं बढ़ती हूँ। जी, आगे कर रहे हैं। दिए तुलसी महारानी का मंत्र सेंड करें। जी, जिन्होंने लिखा है प्लीज आप गूगल कर सकते हैं तुलसी प्रणाम मंत्र, और तुलसी प्रणाम मंत्र में आपको मिल जाएगा श्री वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवश्य कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। आप गूगल करें या यूट्यूब में देख लीजिए तुलसी प्रणाम मंत्र, तो जब आप ये करेंगे तो आपको वो जरूर अवश्य मिल जाएगा। ठीक है जी। दूसरा बताना चाहूंगी जल्दी से। हाँ, हरे कृष्णा। दिव्या जी पूछ रही हैं, मुझे ये पूछना है कि भगवत गीता का पाठ इवनिंग में 7 बजे के बाद कर सकते हैं? भगवत गीता का पाठ आप एनी टाइम कर सकते हैं, आप आधी रात को भी कर सकते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, आप दोपहर कर सकते हैं, और आप शाम को भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी चिंता मत करें, मेन इज आपको भगवत गीता पढ़नी है। ठीक है, आप अवश्य भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं, और जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है उसको समझे, उसको जीवन में उतारे कि ठाकुर जी क्या बोलना चाह रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बाद नहीं करते हैं या क्या, आप बिल्कुल कर सकते हैं। भगवत गीता का पाठ आप अवश्य करिए, जरूर करिए, एनी टाइम, एनी टाइम। जी मैं जल्दी से प्रश्न ले लेती हूँ, प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं उत्तर देते जा रही हूँ सबका, नीचे सबका उत्तर। हाँ माता जी, ये क्वेश्चन आंसर हर संडे करेंगे? हाँ डेफिनेटली, हम प्रयास करेंगे। अगर हर संडे मेरी इवनिंग में कथा नहीं होगी तो मैं जरूर करूंगी, है ना। अगर समझो कभी इवनिंग में मेरी कथा है तो मैं बाहर जा रही हूँ कथा करने, तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, पर मैं ट्राई करूंगी कि हम बहुत जल्दी क्वेश्चन आंसर्स का भी सेशन लेते रहें, ताकि क्या होगा कि आप भक्तों का भी सारा होता रहेगा भाव। ठीक है जी। मनीषा सक्सेना जी ने तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र भेजा है। दीपा जी प्लीज आप चैट्स में जाके मनीषा सक्सेना माता जी का जो उन्होंने मैसेज किया, प्लीज आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवश्य कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतई नमो नमः। यहाँ पे विष्णु भक्ति भी लिखा हुआ है, और आप कृष्ण भक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, राधे राधे। जी, जल्दी से हम लेते हैं। हाँ, जैसा आपने कहा ब्रजवास करने से, ये मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ, इंदिरा जी का प्रश्न है। जैसा आपने कहा ब्रजवास करने से अ, ब्रजवास करने से धामवास मिलता है, मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने सेवा की और मुझे झूठ बोला गया, चीट किया गया ब्रजवासी से ही। तो कैसे डिफरेंशिएट करके कौन अच्छा जेन्युइन ब्रजवासी है कि कौन नहीं? ओके, आप कृपा करके आप अपनी दक्षिणा उन्हीं को ही दीजिए जो जेन्युइनली आपकी सेवा को वहां तक पहुंचा रहे हैं। जेन्युइनली आप ऐसे ही आप अच्छा, आप बोल रहे हैं कि हम कैसे जाने या हम कैसे पहचाने कि वो सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कृपा करके आप पहले तो उन लोगों को ढूंढें जो ऑलरेडी वैष्णव परंपरा से जुड़े हैं, ऑलरेडी जो भक्त, जो जो ठाकुर, क्योंकि देखो कभी कभी हो जाती है चीटिंग, लोग कर लेते हैं, कभी हमें पता नहीं चलता है। आपका रिसेंटली एक्सपीरियंस, आपने कहा कि आपके साथ हुआ कि आपने ब्रजवासी की सेवा के लिए द्वितीया पर आपके साथ चीटिंग हो गई, है ना। पर आप चिंता ना करें, फ्रॉम फ्रॉम नाउ अब से आप ये ध्यान दीजिएगा कि इंदिरा जी के कृपा करके आप उन भक्तों को ही आपकी दक्षिणा दें, या उन भक्तों को ही आप सेवा करने के लिए कहें जो जेन्युइनली आपकी सेवा ब्रजवासियों तक, ब्रजवासी बालक तक या ब्रजवासियों तक पहुंचा रही है। अच्छा, वो आप कैसे ढूंढे, वो आप कृपा करके आप देखिएगा कि
कि कौन आपका जेन्युइनली वो सेवा कर रहे हैं या कौन नहीं कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कैसे, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सेवा ब्रजवास तक, वृंदावन तक पहुंचा सकता है। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा सावधान हो जाए, क्योंकि इन सब मामलों में थोड़ा ये सब होता रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक वैष्णव, एक भक्त को ही आप अपनी दक्षिणा दें और आप उनसे कहें कि कृपा करके ये जाके ब्रजवासियों की सेवा करें, और एक वैष्णव भक्त आपकी सेवा जरूर ब्रजवासियों तक पहुंचा देगा, ऐसा मेरा भाव है। और आगे से सावधान थोड़ा सा। जी, आगे बढ़ते हैं हम। ओके जी, मैं नीचे जल्दी आती जा रही हूँ। तुलसी महारानी के प्लांट में ब्लैक चींटियां आ रही हैं, उनका कुछ उपाय बताएं। अच्छा ओके, जल कैसे चढ़ाएं तुलसी महारानी के प्लांट में, पौधों में। अच्छा देखो, चींटियां तो वो काली वाली आ जाती है। जब आप जल चढ़ाए ना, तो 2 मिनट उस पौधे को थोड़ा सा हिला दीजिए। जब आप हिलाएंगे तो वो चींटियां ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के लिए चली जाएंगी, थोड़ी देर के लिए। तो जैसे वो चींटियां थोड़ी क्लीन हो जाए तो तुलसी महारानी में आप जल डाल दीजिए, है ना। मुझे किसी ने तो कहा था, एक माता जी ने मुझे कहा था, आलू आलू के जो छिलके होते हैं, अगर आप उसको अच्छी तरीके से पीस कर, ग्राइंड करके मिक्सर में अच्छी तरीके से पीस कर आलू को तुलसी महारानी के माटी के नीचे जब आप जाते डालते हैं, तो तुलसी महारानी में कोई भी तरीके के कीड़े या चींटियां नहीं होती हैं, और तुलसी महारानी हरी भरी होती है। तो दीपा, जिन्होंने प्रश्न पूछा है, प्लीज आप ये ट्राई करके देखिए। और आज आप जब जल चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा पौधे को हिला देंगे ना हल्का सा, तो चींटियां ऑटोमेटिकली भाग जाएंगी। जब भाग जाए तो तब आप जल डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होगा, आपका जल भी डल जाएगा, वो चींटियों को भी कुछ कष्ट नहीं होगा। पर आप ये आलू वाला कुछ करके देखिए। आलू के छिलके छीलना है, अच्छे से छिलकों को धोना है, मिक्सर में पीसना है, तुलसी महारानी के माटी के बीच में थोड़ा सा माटी को निकाल के फिर आलू का पेस्ट, छिलकों का पेस्ट आप डालें, एंड देन उसको आप नित्य नियम से पानी दें और उनको प्रणाम करें तुलसी महारानी को। ठीक है, हरे कृष्णा जी। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हुए सपना मखीजा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, सुना है कि अगर हम शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं तो कृष्ण हम पे बहुत कृपा करते हैं और हम उन्नति करते हैं भक्ति में। लेकिन मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, तो भक्तों का संग मिलना यहाँ बहुत मुश्किल है, और इवन गुरु महाराज को कोई कभी मैंने फेस टू फेस तक नहीं देखा है। तो कैसे हम उनकी सेवा करें। कोई बात नहीं, आप कहीं पर भी हैं, आप जहां पर भी रहते, इसलिए आपने सुना होगा ना सपना जी, जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। आप पाकिस्तान में रहते हैं, पर वहां पे भी रहकर आप सेवा कर सकते हैं। देखो, संग नहीं मिल पा रहा, मैं समझ रही हूँ, पर ठाकुर जी आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं। गोविंद आपके आपके भाव को समझ रहे कि आपका भाव तो है भक्तों की सेवा करना, पर आप कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना वो संग है नहीं। और सपना जी, मैं ये बोलना चाहूंगी, आप वहां पे भी अगर जिन भक्तों से मिलते हैं तो आप उनकी सेवा करें। और आप वहां पे भी अगर जिस टेम्पल जाते हैं और जिन भक्तों का संग करते हैं, आप उनकी सेवा करें। आप ये ना सोचे कि वो मुझसे छोटे हैं, सीनियर है या जूनियर है भक्ति में। ना, ये ना सोचे सीनियर है तो करेंगे, जूनियर है तो ना करेंगे ना, ऐसा आप ना सोचे। आप कृपा करके एटलीस्ट ना करने से बेटर करना। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जहां पर आप रहते हैं तो उस सराउंडिंग में अगर कोई टेम्पल है या कोई ऐसा 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 कोई सेंटर है जहाँ पे आप जाके भजन भक्ति करते हैं, जहाँ पे आप मिलते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो आप उनकी सेवा करें। उनकी सेवा कैसे करें? कभी भोजन बना के ले जाएं, या कभी उनको कभी उनसे आप कथा सुने, या कभी उनको कथा सुनाएं, कभी उनको जल पिलाएं, कभी क्या सेवा अलग अलग प्रकार की होती है। और आपने कहा कि गुरु महाराज को भी फेस टू फेस नहीं देखा, तब चिंता न करें। जब आप आ जाएंगे इंडिया और आपके गुरु महाराज अगर यहाँ रहते हैं, तो आप उनका भी दर्शन अवश्य कर लेंगे, आप चिंता न करें। और अवश्य सब समय पे छोड़े, राधा रानी और हमारे ठाकुर जी आपके भाव को देख रहे हैं। अगर आपका भाव बना हुआ है कि नहीं, मैं यहाँ पे भी कर सक रही हूँ भक्ति अच्छे से, बस प्रयास आप करिए, ठाकुर जी आपको रास्ता अवश्य देंगे। आई थिंक मनीषा सक्सेना जी पूछना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं उनको जल्दी से।
तो सपना जी, आप चिंता ना करें, आप जहां पर भी हैं वहीं से ही आप अपनी भक्ति को और अच्छे से करने का प्रयास करें। राधा रानी की कृपा अवश्य होगी। कृष्ण आपके भाव से बड़ा खुश होते हैं। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा माता जी, दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि तुलसी आरती और मंत्र के बाद जो तुलसी की जो क्या कहते हैं परिक्रमा करनी होती है, वो जो जी मंत्र पढ़ते हुए, तो जी एक्चुअली मेरी जो बालकनी है छोटी है, वो साइड में तुलसी जी रखी हुई है। तो जी। मैं जब वो परिक्रमा करनी होती है तो मैं ऐसे अपने आप में ऐसे घूम कर हाँ, परिक्रमा कर लेती हूँ, तुलसी की बिल्कुल। परिक्रमा नहीं कर पाती हूँ। तो ये इज इट अ राइट वे, मतलब ऐसा कर सकते हैं? प्रयास करिए कि तुलसी महारानी को आप ले सके, प्रयास करिएगा, ट्राई करिएगा कि तुलसी महारानी को पूरा लेकर। अच्छा, इससे क्या होता है मैं आपको बता दूं। अच्छा, आप परिक्रमा क्यों करते हैं मनीषा माता जी, आपको पता है कि आप परिक्रमा क्यों करते हैं? अगर आपको पता हो तो। नहीं। नहीं, आप बताती हूँ। जी। और अब मनीषा माता जी, आपने कितना अच्छा प्रश्न पूछा कि देखो, आपके द्वारा बहुत सारे लोग ये जान पाएंगे कि हम परिक्रमा करते क्यों हैं। चलिए, आज मैं आपको बता देती हूँ कि हम परिक्रमा क्यों करते हैं। चाहे वो तुलसी महारानी की हो, चाहे वो राधा कृष्ण की हो परिक्रमा, या चाहे पूरे टेम्पल की हो, या चाहे गुरु महाराज की हो। परिक्रमा करने का एक ही रीजन है कि जब हम परिक्रमा करते हैं तो जिनकी हम परिक्रमा कर रहे हैं और जिनके हम इर्द गिर्द गोल घूम रहे हैं, तो दैट मीन्स जिनकी हम परिक्रमा कर रहे हैं उनकी कृपा और उनकी शक्ति को हम हमारे अंदर ले रहे हैं। तो अगर आप तुलसी महारानी को बीच में बिठा रहे हैं और बीच में बिठाकर तुलसी महारानी की आप 4 परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा 4 बार करनी चाहिए। 4 परिक्रमा जब आप करते हैं तो वो 4 परिक्रमा करते करते तुलसी महारानी की कृपा, तुलसी महारानी की दया, तुलसी महारानी की करुणा, तुलसी महारानी का और वैभव आपके अंदर आ रहा है। तो इमेजिन, अगर तुलसी महारानी की कृपा का उस सराउंडिंग जो आप घूम रहे हैं कृपा प्राप्त करने के लिए, और तुलसी महारानी की अति कृपा आप पर हो जाए, तो विचार करिए, वृंदा की सेवा करने से वृंदावन का वास भी मिलेगा और वृंदावन चंद्र भी मिलेगा, है कि नहीं माता जी? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्रयास करिएगा। 99.99% तो आपका ये प्रयास होना चाहिए कि तुलसी महारानी को जब आप परिक्रमा करें तो आप सिंपली उठा ले। हम भी यही करते हैं, हमारी भी विंडो है, हमारी बनी हुई है, हमारी तुलसी महारानी वहां पर विराजमान है। पर हम जब तुलसी महारानी की मंगला में और संध्या में जब हम पूजा करते हैं तो तुलसी महारानी को वहां से उठाते हैं, बीच में विराजमान करते हैं, एंड देन हम उनको फिर उनका 4 बार मंत्र, यानी कानि च पपानि ब्रह्मत्यादि तानि च तानि तानि प्रदक्षिणते प्रदक्षिणा पदे पदे, है ना? प्रदक्षिणा पदे पदे, आप प्रदक्षिणा कर रहे हैं, आप उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, उनको बीच में रख के। तो ये बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि तुलसी महारानी के वाइब्स, उनकी कृपा, उनकी दया को आप अपने अंदर ले रहे हैं। तो मैं आप सभी भक्तों को भी बताना चाहूंगी, आप जब राधा कृष्ण की परिक्रमा करते हैं या किसी भी मंदिर में जाके जब आप परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करने का एक सरल रीजन यही है कि परिक्रमा करते टाइम जिस प्रभु की, जिस गुरु महाराज की, जिस तुलसी महारानी की आप परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप उनकी कृपा को ले रहे हैं पूरी तरीके से, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरीके से ले रहे हैं, है ना? तो परिक्रमा करने का यही रीजन है। तो मनीषा माता जी, आप तुलसी सेवा तो करते ही हैं, उनकी परिक्रमा तो आपने बोला जैसे खड़े होकर मैं करती हूँ, बहुत बढ़िया। पर आप प्रयास ये करिएगा, वैसे गलत नहीं है, आपका प्रश्न था क्या वो सही है या क्या, वो भी ठीक है, क्योंकि आप वो उस भाव से कर रहे हैं, पर वो परिक्रमा का जो एक्चुअल मीनिंग है वो नहीं हो पा रहा है ना? परिक्रमा का जो एक्चुअल जो महिमा है वो नहीं हो पा रही। घूमना अर्थात उनके सराउंडिंग घूमना, उनके आगे पीछे दाएं बाएं घूमना, और अगर आप घूम रहे हैं तो आप उसी जगह पर, उसी स्थान पे, जबकि आपका भाव है कि तुलसी महारानी मैं आपकी परिक्रमा ही कर रही हूँ, वो तो आप भाव में कर रहे हैं, तो कृपा तो होगी, नो डाउट, वो भी मेथड सही है। तो परफेक्ट मेथड तुलसी महारानी की कृपा को और जल्दी प्राप्त करना है और ज्यादा प्राप्त करना है, तो उनके इर्द गिर्द हमें 4 परिक्रमा मंत्र बोलते हुए करनी चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा। और जो भी मंदिरों में जाते हैं, प्लीज आप परिक्रमा अवश्य करिए, ठाकुर परिक्रमा करना बहुत जरूरी है। हम जल्दी से नीचे आ जाते हैं। धन्यवाद मनीषा माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न जी। हाँ, गुलशन भैया बोल रहे हैं, नाम
नाम जपते टाइम मन नहीं लगता, बुरे ख्याल आते हैं, मन पे कैसे कंट्रोल करें? दुखालयम क्षमा करिए। हमारे अर्जुन अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि प्रभु मैं मन को वश में नहीं कर पाता, पर मैं हवा को, वायु को मैं वश में कर देता हूँ। तो गुलशन भैया, प्रभु जी, मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि अर्जुन जैसा व्यक्ति जिसके सामने स्वयं परमात्मा खड़े हैं, स्वयं कृष्ण खड़े हैं, वो भी अपने मन को वश में नहीं कर पा रहा, तो हम कैसे कर पाएंगे? है ना? मन को हम वश में नहीं कर पाएंगे, तो बेटर इज इस मन को हमें क्या करना है, क्योंकि नाम जाप करते टाइम तो ख्याल डबल नहीं ट्रिपल आएंगे बुरे। जब आप नाम जाप करने बैठेंगे ना, जिस जिस स्थान पर जैसे बैठेंगे आप, तो आपको ना ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे जो आपको नॉर्मल नहीं आते, और क्या क्या दिमाग भागेगा और कहाँ कहाँ भागेगा। ये तो एक्सपीरियंस के साथ हम बोल रहे हैं, और एक्सपीरियंस के साथ ये भी कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जिसपे कुछ ख्याल नहीं, केवल राधा रानी, कृष्ण और हमारे गुरुदेव की छवि रहती है। एक्सपीरियंस के साथ ये भी बोल रही हूँ कि बुरे ख्याल आते हैं, डबल नहीं ट्रिपल। आई रिपीट, एक्सपीरियंस के साथ ट्रिपल ख्याल आते हैं। और ये बात भी एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि नाम जाप करते रहो, प्लीज मत छोड़ो, स्टॉप नहीं करना है, कैसा भी पर करो। ख्यालों को बोलो आ जाओ और आ जाओ, वो अभी नहीं आएगी तो कभी आएगी, आने दो आने दो, कोई बात नहीं, आने दो, जितने आए आने दो, ट्राई करो। वो आ रहे हैं, फिर से अपने मन से थोड़ा लड़कर फिर से नाम में ध्यान दो, फिर आ रहे हैं फिर नाम में ध्यान दो, लड़ते रहो, कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ भैया कि एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जिसमें कोई विचार नहीं, कोई बातें नहीं, कोई ख्याल नहीं, केवल राधा कृष्ण का मुखारविंद होता है और गुरु महाराज की कृपा होती है, दैट्स इट। तो मैं आपको ये बतलाना चाहूंगी, प्रयास, प्लीज प्रैक्टिस करते रहे। एक समय अवश्य ऐसा आएगा और बहुत जल्दी आएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि वो समय जल्दी आए, कि जिसमें बुरे ख्याल ना आए, तो जब आप नाम जाप करेंगे, तो मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ। जब आप नाम जाप करें तो प्रार्थना करें। जब आप नाम जाप करें तो प्लीज प्रार्थना करना ये बोलकर कि हे प्रभु, हे गुरु महाराज, हे ठाकुर जी, आप कृपा करिएगा, मैं नाम जाप करने जा रहा हूँ, तो आपकी कृपा से ही करूंगा। तो जब आप उनसे प्रार्थना करके करेंगी ना, तो वो ख्याल जो आ रहे हैं वो इतने आपको परेशान नहीं करें, क्योंकि ख्याल का काम है आना, क्योंकि वो ख्याल है, वो आएगा, बुरे बुरे विचार आएंगे। पर जब आप प्रार्थना करके करेंगी ना, तो वो ख्याल आप पे उतना असर नहीं करेंगे जितना करना चाहिए। और ख्यालों को आने दो, दिन बीतेगा, टाइम बीतेगा, बहुत जल्दी कुछ ख्याल नहीं, शाम शाम का केवल मुखारविंद आपके समक्ष रहेगा, आपके सामने रहेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। आगे हम जल्दी से बढ़ते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ, हाउ टू डील विथ पीपल हु कंज्यूम योर योर एनर्जी, माता जी। अच्छा, हाँ, उन लोगों से कैसे डील किया जाए जो हमारी एनर्जी लेते हैं। ठीक है, ज्यादा समय हमको नहीं देना है उन लोगों को जो, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। शिला प्रभुपाद तो उन लोगों पे मेहनत करते थे, तो देखते थे कि हाँ, इनसे भक्ति आगे होगी। वो लोग पे नहीं जो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, पर काफी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में है जो भजन भक्ति तो करते हैं, पर साथ साथ में एक एक बात को पूछेंगे, एक एक बात को, ये यहाँ तक वो मुझसे ये भी पूछते हैं कि माता जी, हम जो कृष्ण के सामने जो पानी रखते हैं, जो हम ग्लास रखते हैं हम, तो वो क्या हम 1 घंटे में उठाएं या 2 घंटे में? मैंने कहा आप कैसे भी उठाओ, कृष्ण की भक्ति में आप कर सकते हैं कैसे भी आप उसको। एक एक माता जी ने मुझसे ये भी पूछा था, एक माता, मैं वो माता जी नहीं, वो गर्ल मेरी उम्र की है, वो मेरी एज की है, तो उसने मुझसे पूछा था कि मैं 15 मिनट्स में उठा दूं। मैंने कहा नहीं। तो ये प्रश्न हम नहीं पूछ सकते, क्योंकि हमारी भी एनर्जी जा रही है ना। तो बेटर इज हमको हमारा चित्त यूज करना है, हमको हमारा दिमाग यूज करना है कि क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए। और कृष्ण सेवा तब जितनी अच्छी तरीके से कर सकते उतनी अच्छी तरीके से करिए। ठीक है, और जो आपकी एनर्जी ले रहे हैं, तो उन लोगों से कैसे बचा जाए। आपने एक और बात पूछी, एक बार पढ़ लेती हूँ। ओके, हाँ, तो जिन्होंने प्रश्न पूछा है, बताना चाहूंगी कि जो आपकी एनर्जी ले रहे हैं, जो ज्यादा कर रहे हैं, तो बेटर इज आप देखिए, पहले तो आप उनको नोट करिए, है ना। आप उनको ये बात के लिए नोट करिए कि जेन्युइनली आप जिनके ऊपर अपनी एनर्जी दे रहे हैं, जिनको एनर्जी लगा रहे हैं, जिनको वो जेन्युइनली भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। पता चला आप तो मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, तो बेटर इज, प्रभुपाद कहते हैं कि स्विच करो, ऐसे में आप किसी और भक्त पे जाओ।
उस वक्त पे मेहनत करो, उनको अपने हाल पे छोड़ दो। एटलीस्ट कृष्ण की नजर में आप ये बन जाएंगे, कृष्ण की नजर में आप ये परफेक्ट बन जाएंगे कि हाँ, कि एटलीस्ट मैंने तो ट्राई किया, एटलीस्ट कृष्ण मैंने तो ट्राई किया। ओके, सो ध्यान दीजिएगा, पहले आप खुद स्वयं नोटिस करें। और आपने ये भी पूछा है, जिन्होंने प्रश्न पूछा कि हाउ शुड अ वुमेन या गर्ल कैरी हिमसेल्फ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इन नाउ डेज लाइफस्टाइल। इन दिनों में कृष्ण कॉन्शियसनेस में अपने आप को बिजी कैसे रखें, मैं आपको बता रही हूँ। चलते जाएं, सेवा करें, सिंपली कथा सुने, कीर्तन सुने, और बिल्कुल आप कर सकते हैं, कुछ नहीं है। ये बात आप विचार में करें कि आज की लाइफस्टाइल में हम कैसे करें, हम भी आज के लाइफस्टाइल में ही रह रहे हैं। सो बेटर इज, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, मैं उनको बताना चाहूंगी कि आपका जो रूटीन है, आपकी रूटीन कृष्ण भक्ति को थोड़ा ज्यादा लाए। तो एक एक बार अगर कृष्ण भक्ति ज्यादा हो जाएगी ना, तो आपको ये बात आप विचार नहीं करेंगे कि कैसा करें या क्या करें। एक वुमेन, एक गर्ल, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़की खाना बना रही है, घर का काम कर रही है, खाना बनाते बनाते, तो वो खाना बनाते बनाते, वो खाना अगर फैमिली के लिए बना रही है, तो वो फैमिली को जो खिलाए, बेटर इज 15 या 20 मिनट्स पहले कृष्ण को भोग लगा दे। तो आपकी एक्टिविटी में कृष्ण आ गए, तो आपके लाइफस्टाइल में कृष्ण आ गए, आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी में कृष्ण आ गए। आप तो गर्ल हैं, वुमेन हैं, आप काम तो कर रहे हैं, घर को देख रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आज के जनरेशन के हैं आप, जो भी है आप, बस आपकी एक्टिविटी में कृष्ण को ले आए और कृष्ण भक्ति को ले आए। तो आपके एक्टिविटी में कृष्ण भक्ति और कृष्ण आ जाएंगे, तो सिंपली सब बढ़िया हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज की लाइफस्टाइल में भी मैं आपको बता रही हूँ, वृंदावन में अगर आप जाएं, मायापुर में अगर आप जाएं, बड़े बड़े तीर्थों धामों में आप जाएं, तो छोटे छोटे बच्चे तिलक लगा के, माला पहन के, वो स्टडी भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, पर बहुत अच्छी तरीके से भक्ति भी कर रहे हैं। तो जिन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा है, उनको मैं बताना चाहूंगी, आपके डेली रूटीन की एक्टिविटी में श्री कृष्ण को ले आए। जो आप काम करते हैं, वो पहले, उससे पहले श्री कृष्ण को थोड़ा अर्पण कर दे, श्री कृष्ण को थोड़ा भोग लगा दे, श्री कृष्ण को थोड़ा याद कर ले। घर से निकले तो प्रणाम करके निकले, घर में आए तो प्रणाम करें, या भगवत गीता का कोई एक श्लोक पढ़ ले, या भागवत का एक लेक्चर सुन ले, तो ये बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक है, या आपकी लाइफस्टाइल को और भी, मैं तो बोलती हूँ, और भी एडवांस आपका लाइफस्टाइल हो जाएगा। जी, जल्दी से मैं प्रश्न लूंगी, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स है, उसके उसके बाद हम कथा को विराम करेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न। जी, कृष्ण प्रिया जी पूछ रही हैं, जब मैं कान्हा जी को याद करने बैठी हूँ, तो अ, कोई धार चिंता। ओके, ओके, हाँ जी, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि संसार में कोई भी बातें डील करना होता है, तब आई फील वीक। अच्छा, मतलब आप भक्ति में, जब कृष्ण प्रिया जी प्रश्न पूछ रही हैं कि जब वो भक्ति में होती है, तो उनको सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, सही लगता है, अच्छा, पर वो जो, जब संसार की बातों से डील करना होता है, उस बातों को फेस करना होता है, तो वो वीक फील करती है। तो ये तो अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि संसार में आपको वीक फील हो रहा है, पर आप चिंता ना करें। बिल्कुल चिंता ना करें, प्लीज आप भजन भक्ति करते रहें, क्योंकि हरि का नाम ही हमारी असली शक्ति है। कृष्ण प्रिया जी, जिन्होंने प्रश्न पूछा है, मैं बताना चाहूंगी, हरि का नाम, कृष्ण नाम हमारी असली शक्ति है, असली ताकत है। और आप प्लीज ध्यान रखिएगा, श्रीला प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल आप सेट करिए, मीरा बाई का एग्जाम्पल सेट करिए, नामदेव जी, तुकाराम जी, प्रहलाद महाराज, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे परम वैष्णव भक्तों का आप एग्जाम्पल सेट करिए। उन्होंने भक्ति में रहकर संसार के साथ कैसे डील किया। संसार में वीक नहीं पड़ना है, प्लीज, है ना। संसार में वीक पड़ेंगे तो संसार हमको यही बोलेगा, हाँ कृष्ण ने वीक होना सिखाया लगता है। ना ना ना, और कृष्ण हमें कभी वीक होना नहीं सिखाते हैं। तो जो चाहते हैं कि हमारी हमारी एनर्जी बने, हमारी एनर्जी बढ़े, कृष्ण प्रिया जी स्पेशली आपके लिए बोल रही हूँ, आपने एक प्रश्न पूछा है कि संसार को डील करना है, संसार को फेस करना है, तो आप वीक पड़ जाते हैं। प्लीज आप अपने भजन को स्ट्रांग करें। इफ आपका भजन स्ट्रांग रहेगा, तो आप कहीं पे भी स्ट्रांग बन सकती है। वाई? क्योंकि आपका नींव, आपका बेस, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो पिलर्स खड़े करो, बिल्डिंग्स खड़े करो, फ्लोर खड़े करो, गिरने का डर नहीं है। तो आप संसार को, पूरी दुनिया को फेस कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप उनके साथ डील कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज, आप अपने भजन को स्ट्रांग करिए। ठीक है, हरि के नाम का खूब भजन करिए, कथा सुनिए, कृष्ण की सेवा करिए, आप जरूर स्ट्रांग हो जाएंगे।
धन्यवाद जी। जल्दी से आगे हम बढ़ते हैं। माता जी आगे आगे मुझसे पूछ रहे हैं राधिका जी। राधे राधे माता जी, आई एम अ डिवोटी, आई हैव गिरिराज शिला एट होम, हैविंग डिफिकल्टीज टू डू माय सेवा, फीलिंग डिस्टेंस फ्रॉम माय ड्यूटी, डोंट नो व्हाट टू डू, प्लीज एडवाइस। अच्छा, बहुत सुंदर राधिका जी। राधिका माता जी को चिंता हो रही है कि वो अपने ठाकुर जी से थोड़ा डिस्टेंस में आ गई है। चिंता न करें, बी पॉजिटिव। अच्छा, क्यों आए हैं डिस्टेंस में राधिका माता जी? आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आप क्यों आए हैं? भले आप मैसेज में न बताएं, आप अपने मन में बोलिए, रीजन क्या है, वाई आप ठाकुर जी की सेवा से या उनके प्रेम से आप दूर आ रहे हैं। तो प्लीज आप उस रीजन को पकड़िए, उस रीजन को आप देखिए। और श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि प्लीज आप उन उन चीजों पर काम करें, उन चीजों को आप ध्यान दें, उन चीजों पे आप जरूर गौर करें, ध्यान दीजिए कि जो चीज आपको कृष्ण से दूर ले जा रही है। तो राधिका माता जी, आप आपके घर में गिरिराज शिला है, और आपको ये पता होना चाहिए कि गिरिराज शिला की सेवा बहुत बहुत मर्यादा से करनी पड़ती है ना। सो बस गिरिराज जी से आप प्रार्थना करिए कि क्यों आपको ऐसा भाव बन रहा है। आप चिंता न करें, प्लीज आप प्रार्थना करें, बी पॉजिटिव। क्योंकि मैं ये बार बार, ये आज आज के सेशन में आपने देखा होगा, मैं बी पॉजिटिव वाई, क्योंकि अगर हम हल्का सा भी अगर लो फील करते हैं, वीक फील करते हैं, या अकेला फील करते हैं, तो अकेलेपन में माया जल्दी आ जाती है। कृपा करके अपने आप को अकेला फील मत करिए। कृष्ण हमारे साथ थे, कृष्ण हमारे साथ हैं, कृष्ण हमारे साथ हमेशा रहेंगे, नो डाउट। और आपके साथ तो आपके गिरिराज जी है ना। तो चिंता मत करिएगा राधिका माता जी, प्लीज आप कृष्ण से प्रार्थना करें। आपको लग रहा है कि अगर आप डिस्टेंस पे आ गए हैं, तो आप प्रार्थना करें, आप कृष्ण से क्षमा मांगिए। फर्स्ट थिंग प्रेयर, सेकंड थिंग प्लीज आप उनसे माफी मांगिए कि ठाकुर जी आप मुझे क्षमा करिए कि जाने अनजाने मुझसे कौन सा अपराध हो गया है कि। और थर्ड और मेन चीज आपको बताना चाहूंगी, प्लीज प्रयास, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करें कि ठीक है, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं करूंगी, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं करूंगी। ठीक है, मुझसे मन नहीं लग रहा ना, मैं दिल से नहीं कर पा रही हूँ, करूंगी, फिर भी करना है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस आपका ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। मैं आपको बता रही हूँ, भक्ति में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। भक्ति में उतार चढ़ाव, श्रीला प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी हम कैसे पता करें, हम कैसे पता करें कि हमारी भक्ति अच्छी हो रही है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर भक्ति में अप्स डाउन आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आपकी भक्ति अच्छी हो रही है। और भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, समझ जाना भाई कुछ गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि भक्ति में माया तो बीच में आक्रमण करती है। वाई? क्योंकि वो माया हमको और आगे श्री कृष्ण तक लेके जाती है। तो आप चिंता मत करिएगा, अगर भक्ति में अप्स डाउन आ रहे हैं, अगर आप डिस्टेंस कृष्ण के साथ फील कर रहे हैं, अपने ठाकुर के साथ फील कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध करना चाहूंगी 3 स्टेप्स को फॉलो करिएगा। फर्स्ट स्टेप प्रार्थना, सेकंड स्टेप क्षमा माफी, थर्ड स्टेप प्रैक्टिस। कृष्णा कोई बात नहीं, नहीं बन पा रहा मुझसे सेवा, फिर भी मैं करूंगी, तो भी मैं करूंगी। ठीक है राधिका माता जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने का मैंने प्रयास किया, धन्यवाद। राधिका माता जी एक और बार पूछ रही हैं, हैव यू एवर शेयर्ड द सेम एक्सपीरियंस माता जी? ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राधिका माता जी, मुझे खुद को बहुत बार ऐसा फील होता है कि मैं अपने ठाकुर जी से डिस्टेंस फील कर रही हूँ। मैं तो अभी अभी तो मैं फिजिकली भी अपने ठाकुर जी के साथ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ठाकुर जी वृंदावन में है और मैं यहाँ हूँ मुंबई में, उल्लासनगर में। मैं मैं खुद बहुत फिजिकली तो करती हूँ, पर मैं कभी कभी मेरे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं, ऐसा कुछ टाइम आता है, ऐसे कुछ दिन आते हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैं अपने ठाकुर जी से बहुत दूर जा रही हूँ। तो उसमें पता है मैं क्या करती हूँ, कृष्ण से क्षमा मांगती हूँ, और मैं कथा भी सुनती हूँ, और उनसे मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ। और मुझे पता भी नहीं चलता जो मेरा प्यार कहीं खो गया था, वो कैसे वापस आ जाता है। तो मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, आप कथा को भी सुनिएगा, प्रार्थना करिएगा, और बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। राधा रानी आपके भाव को बहुत बहुत स्वीकार करेंगी। ठीक है, हरे कृष्णा जी। हाउ कैन आई प्लीज माई गिरिराज जी माता जी सो दैट ही शॉवर्स। अच्छा, गिरिराज जी को अगर आपको खुश करना है, तो गिरिराज जी का डेली पंचामृत से अभिषेक होता है ना। पंचामृत डेली, दूध दही घी शहद गंगा जल, 5 चीजों से गिरिराज जी का हमें अभिषेक करना चाहिए। गिरिराज जी की आपको 2 बार सेवा करनी है, मंगला आरती संध्या आरती 2 बार सेवा करनी है।
तीसरी बात, गिरिराज जी को आपको 6 टाइम्स भोग लगाना है, 6 बार आपको गिरिराज जी को भोग लगाना है ना, ये आपको जरूर करना है। और रात को सोते टाइम गिरिराज जी को दूध अवश्य भोग लगाना है। और एवरी डे आपको श्री गिरिराज जी महाराज को तुलसी पत्र का सेवन कराना है, अर्थात तुलसी पत्र गिरिराज जी के ऊपर आपको अवश्य रखना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा कुछ चीजें मैंने शॉर्ट में बताई, क्योंकि गिरिराज जी की सेवा बहुत कठिन है। गिरिराज जी और शालिग्राम जी, आई रिपीट, गिरिराज महाराज और शालिग्राम जी, ये दो ऐसे हैं जिनकी सेवा थोड़ी कठिन है, पर आप चिंता ना करें, अगर आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे माता जी थोड़ा इजी मेथड बताएं, तो इजी मेथड इज कि आप गिरिराज जी की 2 टाइम आरती, थर्ड गिरिराज जी को 2 टाइम आरती करिए फर्स्ट, सेकंड गिरिराज जी को तुलसी पत्र भोग लगाइए, प्लीज तुलसी पत्र आप अर्पण करिए। बिना तुलसी महिमा एक नहीं माने, जिस तरह कृष्ण तुलसी के बिना नहीं मानते, उसी तरह कृष्ण स्वरूप श्री गिरिराज जी महाराज भी बिना तुलसी के नहीं मानते हैं। तो जब आप तुलसी उनको अर्पण करेंगे ना, वो जल्दी खुश हो जाएंगे। अगर गिरिराज जी खुश, तो आपका डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं रहेगा, आप एकदम और क्लोज आ जाएंगे। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा जी। आखिरी मैं जल्दी से ले लेती हूँ बस, मैं उम्मीद करती हूँ ये हमारे आखिरी प्रश्न होंगे, फिर नेक्स्ट हम जरूर करने वाले हैं, नेक्स्ट कथा भी हम जरूर करेंगे। माता जी, मैं 10th में पढ़ती हूँ, मॉर्निंग में 1 माला करती हूँ, रात को कृष्ण बुक्स पढ़ती हूँ। क्या मैं कम तो नहीं कर रही? ना ना ना, अब कम नहीं है, ठीक है, इट्स फाइन, चलता है। आप 2 माला करो, ठीक है, 1 से 2 पे आ जाओ मेरे कहने पर। आप 10th में पढ़ रहे हैं, आपका बोर्ड है, मैं समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे से आप स्टडी करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, पर आप 1 के बजाय 2 माला करें, ठीक है, 2 माला करें। और मैं आपको एक और बात, आप कम नहीं कर रहे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि आपने कहा कि मैं कृष्ण बुक्स भी पढ़ती हूँ, ठीक है, आप पढ़ तो रहे हैं, पर आपके कानों से कुछ जा नहीं रहा ना, तो आप 1 माला से 2 माला पे आ जाओ। जो मैं कह रही हूँ थोड़ा सा करने का ट्राई करना, अगर नहीं हो पा रहा तो इट्स फाइन, जैसे आपका रूटीन है वैसे बनाइए। अगर आपका हो पा रहा है तो फॉलो करिएगा। क्या 1 माला से 2 माला पे आ जाओ। कृष्ण बुक्स तो आप पढ़ते ही हो, प्लीज मेरे कहने पर कथा सुनना शुरू कर दो। माता जी किसकी कथा सुनी? प्लीज प्लीज आप कथा सुनिए, अमोघ लीला प्रभु। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अमोघ लीला प्रभु, या आप सुन सकते हैं अमरेंद्र प्रभु। आई रिपीट, अमोघ लीला प्रभु, अमरेंद्र प्रभु, आप उनकी कथा सुन सकते हैं। बहुत कुछ मोटिवेट होते हैं हम, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, प्रैक्टिकली वो हमेशा बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको, क्योंकि आप अभी तक छोटे हैं, आप 10th में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैं हाई लेवल की बात आपसे नहीं करूंगी बेटा। सो बेटर आप 1 माला से 2 माला पे आ जाए। एंड पूरे दिन में, इवन आप जब रात को सोने वाले होगे ना, जब आप बेड पे भी होगे, तो बेड पे भी सोते सोते कोई एक लेक्चर 30 मिनट्स या 1 आवर का एक लेक्चर आप सुन लीजिए, या तो अमोघ लीला प्रभु का या तो अमरेंद्र प्रभु का। ठीक है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी। आगे नीचे पढ़ते हैं। पीपल ट्री की कितनी करें परिक्रमा? ओके, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कितनी करें? पीपल के वृक्ष की परिक्रमा वैसे शास्त्र के अनुसार परिक्रमा हमें 4 करनी चाहिए, तो आप 4 करें तो ही बढ़िया। ठीक है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भी हमारे महादेव विराजमान है। पीपल के वृक्ष बड़ा पवित्र है, बड़ा पावन है। तो आप वैसे शास्त्र अनुसार मैं बताना चाहूंगी, पर्सनली मुझे नहीं पता कि पीपल के वृक्ष की कितनी परिक्रमा करते हैं, पर शास्त्र में बोला गया है किसी भी चीज की परिक्रमा हमें 4 बार करनी चाहिए। ठीक है जी। आगे प्रश्न ले रही हूँ जल्दी से, उसके बाद मैं विराम करना चाहूंगी। हाँ 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 हाँ, जल्दी से मैं विराम करना चाहूंगी जी। ओके, आगे है, माता जी वृंदावन में फ्लावर्स इजी मिल जाते हैं, पर या फ्लावर्स नहीं मिल पाते हैं, पर श्री राधा रासबिहारी के लिए रियल फ्लावर का श्रृंगार करने का मन करता है, तो क्या करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, वृंदावन में इजीली फ्लावर नहीं मिलते हैं, मैं आपको बता दूं। क्योंकि क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, राधा गोकुलानंद वृंदावन में विराजमान है। वृंदावन में फ्लावर्स मिलते तो हैं, पर वृंदावन में फ्लावर्स की ट्रिपल नहीं चौपल प्राइस है, प्राइस रेट। और वैरायटी वहां पे नहीं मिल पाती है, अगर वैरायटी मिल रही हो तो दिल्ली से आती है, वो भी ऑर्डर करके।
तो अगर आपका फ्लावर श्रृंगार करने का मन करता है, तो जिन्होंने प्रश्न पूछा, अगर आप उल्लासनगर मुंबई में है तो आप कल्याण से फ्लावर्स परचेस कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आप वृंदावन में है तो वृंदावन में भी आपको मिलेगी, पर ये कि ऑर्डर पे। अच्छा, आप बोलेंगे कहाँ मिलेगी, प्लीज आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करें, मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगी कि वृंदावन से आप कहाँ से वैरायटी मंगा सकते हैं, क्योंकि श्री राधा गोकुलानंद का अब तक पुष्प श्रृंगार नहीं हुआ है, तो पुष्प श्रृंगार करने का उनका बहुत भाव है। तो लाला की पता नहीं क्या प्लानिंग है कि कैसे कराना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फ्लावर श्रृंगार, पुष्प श्रृंगार उनका कॉस्टली पड़ता है, पर लाला जब कराना चाहेंगे तब हम सब मिलके कर लेंगे। सो वृंदावन में भी मिलना थोड़ा कठिन है, तो अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपको मुंबई में कल्याण से मिल जाएंगी, दादर मार्केट है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएंगे जब आपको श्रृंगार करना हो। और अगर आप वृंदावन में है तो वृंदावन में आप हमसे कांटेक्ट कर ले, हम आपको बता देंगे आपको कहाँ से ऑर्डर पे मिल जाएंगे। तो राधा रास बिहारी जी का सुंदर सा आप ड्रेस बनाइए, उनका आप श्रृंगार करिए, बहुत सुंदर लगेंगे। जी जी, मैं जल्दी से ले लेती हूँ। दीदी, हम मंथली प्रॉब्लम में माला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कृपा करके माला को न छोड़ें, बिल्कुल कर सकते हैं। बस श्रीमद् भागवतम को हमको स्पर्श नहीं करना है, बाकी आप माला कर सकते हो, कथा सुन सकते हो, कीर्तन सुन सकते हो, पर उन दिनों में आप सेवा नहीं कर सकते, पर आप माला कर सकते हैं। पर आप पूछेंगे कि माता जी दीदी वो तुलसी का है, हाँ तुलसी महारानी की लकड़ी का है ना, तो आपको उसको अपने जीवन के अंतिम सांस तक लेना है, अंतिम सांस तक, ऐसा हमारे आचार्यों ने, हमारे वैष्णव भक्तों ने कहा है। अंतिम सांस तक आपकी माला को आपके हाथों से दूर नहीं करना है, चाहे वो कोई भी दिन हो, कैसा भी दिन हो रात हो, सुबह हो, शाम हो, आप पवित्र हैं, आप पवित्र नहीं है, प्लीज आपको माला करनी है, ठीक है। हाँ, कृष्ण के पास जब आप जाएं या कृष्ण की चीजों को आप स्पर्श करें, या कृष्ण को जो स्पर्श हो रही है वो चीज को आप छू रहे हैं, उन दिनों में तो आपको नहीं छूना है, पर आप तुलसी की माला आप अवश्य कर सकते हैं, ऐसे हमारे आचार्यों ने हमें परमिशन अवश्य दी हुई है, ठीक है जी। जी, आगे से मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ ये इन दिनों में हम हम जुड़े रहेंगे इन दिनों में और भी प्रश्न में। अभी मैं प्रश्नों को विराम करूंगी, सिर्फ 3-4 जो पेंडिंग है वो मैं जल्दी से ले लेती हूँ। Hare Krishna Mataji, I had Giriraj Shilai at home, not being able to worship him properly, not motivated for seva. Don't know what mistake I had committed. Please help and advise. Radhika Mataji, be positive. सब बढ़िया होगा। आपको मैंने बताया गिरिराज जी की सेवा करने का तरीका, मेथड, ठीक है, ओके। राधे कृष्ण दीदी, मैं माला करती हूँ, माला करते समय आईज बंद करके एहसास होता है कि जैसे मैं पूरी परिक्रमा दे रही हूँ मैं अपने गुरु के आश्रम की। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, जब आपका ऐसा भाव बन रहा है तो इससे कृपा और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ऐसा भाव आए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड राधिका माता जी, गिरिराज जी की सेवा मैं आपको बताना चाहूंगी, आप करते रहिए, गिरिराज जी की सेवा आप करते रहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि एवरीडे उनको तुलसी अर्पण करिए। गिरिराज जी को तुलसी अति प्रिय है, और साथ ही साथ गिरिराज जी को तिलक अवश्य लगाइए, चंदन। आप चंदन से उनको लेप कर सकते हैं, चंदन से उनके ऊपर कोई डिजाइन बनाओ, तो चंदन से उनके ऊपर ऐसा तिलक, जैसे हम लगाते हैं तिलक, वैसा आप तिलक लगाओ। जी, गिरिराज जी को बहुत अच्छा लगता है जब हम उनकी खुशी के लिए करते तो वो हमसे खुश हो जाते हैं। तो एटलीस्ट आप अभी स्टार्ट करें, तुलसी अर्पण एंड तिलक ऑफर, तिलक को आप उनको अर्पण करिएगा। गोपी चंदन हो, केसर चंदन हो, अलग अलग तरह के तिलक आते हैं ना, आप यूज कर सकते हैं। जी, बस लास्ट के 2 या 3 प्रश्न में जल्दी से ले रही हूँ, बस होने वाले। मनीषा माता जी कह रहे हैं, जब मैं ठाकुर जी के पास ज्यादा देर नहीं बैठ पाती या भजन नहीं कर पाती हूँ तो उनके भाव से पता चल जाता है कि कभी कभी जैसे वो मुंह बनाकर खड़े हैं, जैसे शिकायत कर रहे हैं वो। वाह, क्या बात है। अमोघ प्रभु जी एंड अमरेंद्र प्रभु जी कनेक्टेड विथ यूथ वेरी नाइसली, बहुत बढ़िया। मनीषा माता जी, आपने बहुत सही बोला है, क्योंकि अमरेंद्र प्रभु, अमोघ प्रभु मेरे आइडल हैं, मेरे शिक्षा गुरु भी मैं उनको मानती हूँ। बहुत सुंदर प्रचार करते हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन है उनके लिए, तो मैं तो कहूंगी उनको अवश्य सुनना चाहिए। प्लीज आप उनको सुनना सभी शुरू कर दिए, ठीक है। एक वो, और दूसरी बात, आपने बहुत अपना एक्सपीरियंस अच्छा शेयर किया माता जी कि
ऐसा लगता है कि वो, हाँ मुझे भी, क्योंकि श्री राधा अभी मैं वृंदावन से जब लौट के आ रही थी, तो जब मैं उनको राधे राधे बोल रही थी गोकुलानंद को, तो लाइट्स बंद थी, तो मुझे लगा कि मेरे लाला रो रहे हैं, पर ऐसा, क्योंकि मैं तो संसारी दृष्टि से मैं कहाँ वो भाव को देख पाऊं, पर मुझे महसूस हुआ कि लाला रो रहे हैं। पर मैंने कहा आऊंगी चतुर्मास के बाद एकदम मस्त आनंद से, फिर आपको पिज्जा भोग लगाऊंगी, फिर आपको 56 भोग भोग लगाऊंगी। जब भी मेरे मन में आता है ना तो मैं लगाती हूँ। ठाकुर जी को बड़े भाव से लगाना चाहिए। लाला वेट कर रहे हैं, ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं। सच बता रही हूँ। एक माता जी मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस कल शेयर कर रही थी, बोला माता जी मुझे खीर और दूध दूध और चावल और शक्कर मैं आपको देना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप दे दीजिए। बोला माता जी मैंने बोला था कि मैं करूंगी, तो मैंने कहा फिर, बोला मैंने किया नहीं। तो मैंने कहा फिर उसके बाद क्या हुआ? बोला कि क्या हुआ क्या, कि जो ठाकुर जी है ना वो मेरे से थोड़ा नाराज हो। मैंने कहा कैसे नाराज हो गए? मैंने कहा गोकुलानंद तो किसी से नाराज नहीं होते। बोला नहीं आते हैं, मुझे दर्शन भी देते हैं, एकदम मस्त, पर वो मैं कनेक्शन फील नहीं कर पा रही। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लाला को बोला, लगता है इसलिए नाराज हो कि मैंने खीर का बोला था और भोग नहीं लगाया, चलो लगा देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है माता जी आप ये भी सेवा कर सकते हैं। गोकुलानंद के पास अभी मैं तो नहीं हूँ, पर वहां पे उनकी सेवा चल रही है, मेरा भाई वहां पर है, उनको वो माता जी ने सारी सेवा पहुंचा दी है, और ठाकुर जी को कल स्वादिष्ट तरीके से बन के उनको भोग लग जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर हमें बताते हैं कि उनका क्या भाव बन रहा है, या वो हमसे बातें करते हैं, या वो सब लीला करते हैं, वो सब लीला करते हैं। बस रेडी होना चाहिए हमें कि हम उनकी लीला को देख पाए, है ना? जी। मनीषा माता जी धन्यवाद। ठाकुर जी को ठाकुर जी को जॉनसन्स बेबी के सोप ऑयल लगा सकते हैं? ना 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 विनी, जिन्होंने पूछा है नहीं लगाते, क्योंकि ठाकुर जी को मर्यादा में रखना पड़ता है ना। ठाकुर जी को आप क्या करो, ठाकुर जी को आप गर्म पानी, हल्का गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर डालो, तुलसी पत्र डालो, और उस पानी से ठाकुर जी को स्नान कराओ। स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को अच्छे से टॉवल से पोंछो, नरम नरम हाथ से पोंछने के बाद बस, ठीक है। वैसे ठाकुर जी के इत्र सेवा भी करते हैं, घी, असली घी सेवा भी करते हैं, तो वो मैं अभी आपको बता नहीं सकती, क्योंकि उसकी सेवा अलग होती है। तो पर मैं ये बताना चाहूंगी कोई भी केमिकल चीज आप ठाकुर जी पे यूज ना करें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का श्री अंग है ना। वो तो कथा में तो बोला जाता है एक गुलाब की पंखुड़ी छू जाती है तो उनका शरीर लाल हो जाता है ना। तो गुलाब उनको लाल कर देता, तो वो चीजें कितनी उनको कष्ट देती होंगी। पर आपके भाव को प्रणाम है विनी, आपका भाव बहुत अच्छा है। बट बोलना चाहूंगी कि ठाकुर जी को हल्का गर्म पानी, हल्का गर्म पानी, उसमें चंदन पाउडर, तुलसी पत्र डाल के अच्छे से स्नान कराओ। ओके जी। हैप्पी जन्माष्टमी टू श्री राधा गोकुलानंद। वाह, एडवांस में जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी जी। चलिए मैं अभी विराम करना चाहूंगी। लास्ट विशाखा पूछ रहे हैं, आई एम हैविंग ऑब्स्टिकल्स विद एजुकेशन मैथजी, कैन एडवाइस प्लीज, not being able to complete my 12th class, unexpected obstacles arriving। और 12th नहीं कंप्लीट कर पा रहे, हो जाएगा विशाखा। चिंता ना करें, प्लीज आप अच्छे से पढ़ाई करें, क्लासेस अटेंड करें, कॉलेज अच्छे से जाएं, ये सब चीजें आप अच्छे से अटेंड करें, प्लीज स्टडी में ध्यान दीजिए, है ना। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि एडवाइस आपको देना चाहूंगी शार्प माइंड के लिए भी आपको बताना चाहूंगी, अर्ली मॉर्निंग आप अवश्य पढ़ें। और अगर आपको मैं स्पिरिचुअली अगर आपको बताऊं ना, स्पिरिचुअली, तो स्पिरिचुअली ठाकुर जी को भोग लगा हुआ जल आप जरूर पीजिएगा। तो कृष्ण के सामने जल भर के रखिए, वो जल जब आप ग्रहण करेंगे तो पढ़ाई में भी आपका मन अच्छे से लगेगा, बट स्टडी में तो आपको खुद को मन लगाना पड़ेगा। बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, आई अंडरस्टैंड, पर फिर भी पढ़ना तो है। क्योंकि अगर इमेजिन थिंक, आप ये विचार से पढ़िए कि अगर मैं पढ़ूंगी बहुत अच्छे तरीके से, तो आगे चल के लोग भी ये कहेंगे कि एक कृष्ण भक्त वेल एजुकेटेड है, अच्छे से पढ़ी लिखी है, और आप भी प्रचार कर सकते हैं इफ अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। ठीक है विशाखा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। प्लीज आप कृष्ण को भोग लगा हुआ, अर्पण किया हुआ तुलसी पत्र डाला हुआ जल आप उनको ऑफर करें, देन आप उस जल को पिए, अच्छे से क्लासेस जाएं, स्टडी करें प्रॉपर, अपने मन को लगाएं। प्लीज आप ये थोड़ा करके देखिए, और कृष्ण के लिए करिए, तो आप कर लेंगे, है ना।
कृष्ण के लिए करें। हाँ, डिड यू फेस एजुकेशन डिफिकल्टीज एज वेल माता जी? मैंने तो बहुत कम इतनी की थी हाँ, मुझे भी आई थी पर बहुत कम, ना के बराबर। मैं अपने जीवन का सच में बात बता रही हूँ। पहले तो स्टडी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे जब मैं स्कूल लाइफ में थी, फिर धीरे धीरे कॉलेज लाइफ में जाते गए तो पता चला कि स्टडी हमें क्यों करना है, अच्छे से पढ़ना लिखना है, अच्छे से अपने पैरों पे खड़ा रहना है, क्योंकि हम श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। और जो श्री कृष्ण से जुड़ा रहता है ना, वो अपने आप को एकदम प्रॉपर रखता है। स्टडी, स्पिरिचुअल लाइफ, एवरीथिंग बैलेंस्ड। मुझे भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी पर इतनी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्टेड था। हाँ, मैं मैनेजमेंट स्टडी कर रही थी तो मुझे इंटरेस्ट था, मैं थियरी ज्यादा पसंद करती थी, प्रेजेंटेशन देना, ये देना, तो मैं तो वेट करती थी। और जिस चीज को इंटरेस्ट के साथ करोगे तो बड़ा मजा भी आएगा। और प्लीज आप अपना एम रखें, आप अपना गोल, आप अपना लक्ष्य रखें कि आपको इस वजह से मुझे पढ़ाई करनी है। तो इफ आपका लक्ष्य कृष्ण है तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी, एंड मेरी बहुत सारी प्रार्थना आपके साथ है कि आपका 12th अच्छे से क्लियर हो जाए। प्लीज परसेंटेज बताना अपनी, हाँ और आई नो मुझे बता अच्छी ही आएगी। ओके, मैंने ये बता दिया, सबको बता दिया दीदी। हम मंथली, जी मैंने बता दिया। जो भोग लगाने वाले वाले ना हो, कोई तो भाव भाव में भोग लगाना बराबर है, बिल्कुल बराबर है। समझो कोई भोग नहीं लगा पा रहा है, आपके पास कोई भोग लगाने के लिए नहीं है उन दिनों में, तो आप भाव भाव में भी भोग लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी के प्रश्नों का उत्तर आपको मिला होगा। और ये सेशन राधा रानी की और गोकुलानंद की कृपा से बहुत ज्यादा अच्छा चला। आप सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट सेशन हम मिलें और मिलकर हम ठाकुर जी का और अच्छे से जो मन में प्रश्न है उसका समाधान करने का प्रयास करें। और बहुत सारी बातें आप पूछते रहें, औरों को बताते रहें, औरों को मोटिवेट करते रहें, स्वयं मोटिवेट रहें, है ना। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। सभी मेरे साथ कृपा करके हाथ उठा के बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, आज के आनंद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आइए मैं ठाकुर जी के दर्शन करवा देती हूँ। श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं उम्मीद करती हूँ हम सभी भक्त राधा गोकुलानंद के दर्शन करने बहुत जल्दी वृंदावन भी आ रहे हैं। ठीक है, वृंदावन भी जरूर आना है सभी भक्तों को बहुत जल्दी। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय हो। आप सभी भक्तों का भाव बहुत बढ़िया है। नाइशा माता जी का धन्यवाद। चित्रपट में भी वो बहुत सुंदर तरीके से दर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री राधे धन्यवाद। जी, आप सभी भक्तों को धन्यवाद। हम पुनः मिलेंगे, फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे हम। तब तक के लिए खूब भजन करते रहें, भक्ति करते रहें और अपना जीवन धन्य करें। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।